श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो नंदीश्वर महाराज की जय। सब लोग शांति से बैठे हैं। भगवान शंकर की शादी और नंदी ना आए और मैनेजमेंट देखने आए हैं। क्या क्या तैयारी हुई यहाँ का सब व्यवस्था देखने आए नंदी भगवान। बैठिए। बहुत बड़ी भगवान की कृपा का संकेत है। अनायास दो नंदी कथा मंच में पधारे। बहुत बढ़िया है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन पतित पावन जगन्नाथ विश्वनाथ श्री शिव की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में भगवान के प्रण चरणों में विराजमान धर्मभूमि दुर्ग नगर के अंतर्गत सुभाष नगर के समस्त धर्म प्रेमी कथा प्रेमी सत्संग भजन भागवत प्रेमी आदरणीय संतजनों सम्मान्य बुजुर्गजनों परम श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताओं मेरी प्यारी बहनों, आइए हम सब लोग भगवान के मंगलमय नामों के साथ इस द्वितीय सत्र की कथा का शुभारंभ करें। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, भगवान शंकर को मनौती करना इन्हीं भजनों के साथ। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर,
आया तेरे द्वार भोले शंकर। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। तो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। ओ दर्शन दे दो भोले शंकर, कर दो बेड़ा पार भोले शंकर। आया तेरे द्वार भोले शंकर, कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। ओ भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। भोला भाला नाम तुम्हारा, तेरा नाम जपे जग सारा। दर्शन दे दो भोले आया तेरे द्वार भोले शंकर। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। दर्शन को तरी से अखियां हमारी। दर्शन को तरसे अखियाँ हमारे। ओ दर्शन को तरे से अखियां हमारी। दर्शन को तरसे अखियाँ हमारी। ना जाने कब मिली हो त्रिपुरारी। ना जाने कब मिले हो त्रिपुरारी। ओ ना जाने कब मिली हो त्रिपुरारी। ना जाने कब मिले हो त्रिपुरारी। विनती मेरी सुन लो दाता, विनती मेरी सुन लो दाता। विनती मेरी सुन लो दाता। विनती मेरी सुन लो दाता। देखो मेरी और विधाता, देखो मेरी और विधाता। विनती मेरी सुन लो दाता। विनती मेरी सुन लो दाता। देखो मेरी और विधाता। देखो मेरी और विधाता। दर्शन दे दो भोले कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। ओ भोले बाबा। कर दो बेड़ा पार भोले शंकर, आया तेरे द्वार भोले शंकर। हे हो भोलेनाथ। तुम ही करता, तुम ही धरता, तुम ही करता, तुम ही हरता। ओ तुम ही करता, तुम ही धरता। तुम ही करता, तुम ही धरता। दीन दुखी के तुम दुख हरता। दीन दुखी के तुम दुख हरता। भूल न जाना मुझे कृपाला, न जाना मुझे कृपाला। भूल
पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर, करते बेड़ा पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर। पाऊंगा जब तक ना दर्शन स्वामी, पाऊंगा जब तक दर्शन न स्वामी, ओ पाऊंगा जब तक दर्शन न स्वामी, पाऊंगा जब तक दर्शन स्वामी, जाऊंगा दर्शेना अंतर्यामी, जाऊंगा दर्शेना अंतर्यामी। नाम की माला में फेरूंगा, 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 जन्म जन्म में गुन गाऊंगा, जन्म जन्म में खुद गाऊंगा, जन्म जन्म में गुन गाऊंगा, जन्म जन्म में खुद गाऊंगा। दर्शन दे दो भोले शंकर, कर दो तेरा पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर, ओ भोले बाबा, करते बेड़ा पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर। ओ मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में, भवन में लेके आया, माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में, ओ मन लेके आया भोले बाबा के शरण में, लेके आया भोले रानी के शरण में। जन्म जन्म में गुन गाऊंगा, नाम की माला में फेरूंगा, जन्म में गुन गाऊंगा, नाम की माला में फेरूंगा, जन्म जन्म में गुन गाऊं, दर्शन दे दो बोल करते बेड़ा पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर, करते बेड़ा पार बोले शंकर, आया तेरे द्वार बोले शंकर। जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जगदम्बे माँ, जय जय बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय। नमः पार्वती पदय हर 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 महादेव। सज्जनों मेरी माताओं में भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, ओमेति मात्रा तपसेश सिद्धा कालिका च सा यस पश्चादमाख्याम सुमुखी जगाम भुवने मुने। माता के नाम पार्वती रखे गए हैं। राजा हिमांचल ने कुल परंपरा के अनुरूप पर्वत के कुल में पैदा हुई है पार्वती।
इसलिए माता का नाम पार्वती रखा गया। सज्जनों, माता ने उन कालिका को उमा कह करके पुकारा है। महाकाल की शक्ति है, इसलिए माता का नाम है महाकाली। एक नाम उमा रखा गया है मां का। संसार में उमा नाम से ही प्रसिद्ध हो गई मेरी माताओं। ये सब माता के नामकरण संस्कार हुए और फिर विद्या भी पढ़ने गुरुकुल गई है मेरी माताओं। एकाग्रचित होकर के सदगुरु के अत्यंत प्रेरित होकर के सारी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पक्षी गंगा को तथा रात्रि में अमृतमय चंद्रमा की किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से माता पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार से नारद जी, मैंने सारी लीलाओं का तुम्हारे सामने दर्शन कराया, वर्णन किया, आगे और क्या सुनाऊं तुम बताओ। नारद जी बोले, पिताजी एक समय की बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो नारद जी ने कहा मुझे भगवान के इस लीला चरित्र को, माता पार्वती के मंगलमय चरित्र को विस्तार से सुनाइए पिताजी। ये सब कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने सौनकादि 88 ऋषियों को सुनाया। नारद जी का हिमालय के पास जाना, पार्वती का हाथ देख करके भावी लक्षणों को बताना, राजा हिमांचल का चिंतित हो जाना, माता मैना का चिंतित हो उठना, नारद जी के द्वारा शिव महिमा बताना और शिव से विवाह करने के परामर्श देना है। ब्रह्मोवाच एकदा तम शिवज्ञानी स्वलीला विदंबर हिमाचल गृहं प्रीत्या गमस्तम शिव प्रेरितः दृष्ट्वा मुने गिरिश स्वाम नत्वा अर्चनम सनारद आहूय सुतनियाम त्वदंग्रयो ताम पातयत पुनर्नत्वा मुनि सुतमोवाच भूधर सांजलि स्वविधिं मत्वा बहुसन्नतमस्तकः। माता पार्वती का प्रकट हुआ मेरी माता और विनो। एकदा तम शिवज्ञानी, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी माता पार्वती के जन्म को सुनकर के तुम और राजा हिमांचल के नगर में पधारे, उसके भवन में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस लीलाओं को गायन किया सुंदर भावों से। सज्जनों मेरी माताओं, नारद समा चार शब्द पाए कौतुकी गिरी गे सीधाए। नारद समाचार शब्द पाए कौतुकी गिरी गे सीधाए। नारद क्षमा चार शब्द पाए कौतुकी गिरी गे सीधाए। शैलराज बड़े आदर कीना पद पखारे बड़ आसन देना। नारी सहित मुनि पद सिरनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर भरना सुता बोली मिली पुनि करना। नारद क्षमा चार शब्द पाए कौतुकी गिर गे आए।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनि मरे हृदय विचारी। हिमालय उवाच हे मुने नारद ज्ञानिना, ब्रह्मपुत्र वर प्रभो, सर्वज्ञस्तुम सकरुणः परोपकरणे रतः। मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम्, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। नारद जी पधारे हैं मेरी माता और बहनों राजा हिमांचल के घर में। हिमांचल जी महाराज ने देखा नारद जी आए, दौड़ करके नारद जी का स्वागत सम्मान किया, चरण धोए चरणामृत लिया, माथे पर लगाया। संत भगवान पधारे हैं। जब जीवन में संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो अब भगवंत के भी, भगवान के भी, ठाकुर के भी दर्शन मिलने वाले हैं। भगवान के दर्शन का शुभ संकेत है संतों का दर्शन। जिनको जिनको भी परमात्मा का दर्शन हुआ, उन महाभाग्यशालियों को सबसे पहले संतों का दर्शन हुआ है। पूरा पुराण हमारे पास, शास्त्र हमारे पास प्रमाण है। विभीषण जी महाराज को राम जी का दर्शन हुआ, लेकिन उसके पहले विभीषण को हनुमान जैसे संत का दर्शन भी हुआ है। और विभीषण को अपने मुंह से कहना पड़ा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सुग्रीव को राम जी मिले मित्र के रूप में, महाप्रसाद के रूप में, तुलसी दल के रूप में, मितान के रूप में मिले, लेकिन उसके पहले सुग्रीव को हनुमान जैसे संत मिले। शबरी को राम जी का दर्शन मिला, उसके पहले मतंग ऋषि जैसे संत का आशीर्वाद मिला। ध्रुव महाराज को 5 वर्ष में हरि का दर्शन हुआ, लेकिन उसके पहले नारद जैसे संत का दर्शन हुआ। सज्जनों, अजामिल को भगवत धाम मिला, पहले उसके पहले संतों का दर्शन हुआ। पूरा इतिहास उठा के देखो आप, भगवान जब भी किसी को मिले तो उसके पहले संत मिले। संत अगर जीवन में मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान के मिलने में ज्यादा देरी नहीं है। वृक्ष लहे फल फूल रस, वृक्षों में पतझड़ आता है, वृक्ष के पत्ते पक पक करके टूट करके गिर जाते हैं, पूरा वृक्ष, पूरा पेड़ ठूंठ हो जाता है। पतझड़ के समय में झड़ने लग जाता है, पत्ता झड़ जाता है। तो सज्जनों, मेरी माता और बहनों, विचार करके बताइए, जब वो पतझड़ आता है, सारे पत्ते टूट करके गिर जाते हैं, तो फिर उस ठूंठ पेड़ में फिर नए नए पत्ते, नए नए कोंपले कौन से ऋतु में आती है? नया पत्ता कब आता है उस पेड़ में? कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु ना। हमारे महापुरुष कहते हैं, वृक्ष लहे फल फूल रस, वृक्ष लहे फल फूल रस, आवे जब ही बसंत, ऐसे ही नर जीवन सरसत भई, जब कृपा करे कोई संत। प्रथम भगति संतन कर शंगा, सातों सम मोहि में जग देखा, मोहते अधिक संत कर लेखा। संतों का पक्ष लेते भगवान। नौदा भक्ति में 2-2 बार संतों के बारे में भगवान ने बताया। तो जीवन में संत का मिलना, समझ लो, भगवान के मिलने का शुभ संकेत है। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली उन्हीं चरणा। और नारद जी के चरणों में नमन वंदन करके विनम्रता से राजा हिमांचल ने कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी।
हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, मेरी पार्वती की, मेरी बिटिया के हाथ देख करके बताइए उनके भाग्य में कैसा घर है और कैसा वर है। महाराज बताइए, मेरी पुत्री का जन्म फल क्या है उसका वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती बेटी किसकी पत्नी बनेगी? कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। भविष्य में मेरी बेटी किसकी पत्नी बनेगी, कृपा करके बताइए। तो नारद जी ने भविष्यवाणी किया, मेरी माताओं, सुलक्षणानि सर्वाणि तत्सुताया करे गिरे। नारद जी भविष्यवाणी करते हैं, एका विचक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्त्वतः ऐसा ते तनया मेने सुधांसोरीव विरधवर्धिता आद्या कला शैलराजा सर्वलक्षणशालिनी स्वपते सुखदात्यंतम पित्रो कीर्ति विवर्धनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करीष्यदा। नारद जी ने माता पार्वती के हाथों को देख करके भविष्य बताया और बोले, हे शैलराज सुनो सुनो, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। नारद जी कहते हैं, कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुवानी और सुता तुम्हारी शकल गुण खान। मुस्कुरा करके नारद जी बोले, राजन तुम्हारी बेटी पार्वती तो सद्गुणों की खदान है, खान है, खान है। ये आपकी बेटी चंद्रमा की आदि कला से समान बढ़ने वाली है, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी, अपने पति को सुख देने वाली और माता पिता के नाम रोशन करने वाली, अपने माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी महासती होगी और सदा महान आनंद देने वाली होगी स्वजनों को, अपने परिवार को। हे गिरिराज, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्ष्मण विद्यमान है, सभी लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बेटी। क्या क्या गुण है माता पार्वती में? कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुवानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। कौन कौन से गुण? बोले सुंदर, पहला गुण तो है सुंदरता, और बेटियों का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़ा भी सुंदरता में कमी आई तो फिर बेटियों की शादी में बड़ी तकलीफ हो जाती है ना। इसलिए बेटियों को खूब सुविधा देनी चाहिए, खूब महंगे महंगे साबुन शैम्पू ला के देना चाहिए, क्रीम पाउडर मनमाने देना चाहिए, हफ्ते हफ्ते में बेटी को ब्यूटी पार्लर भेजना चाहिए, सुंदर बना। पढ़ाना लिखाना तो ठीक ही अपनी जगह है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कम हो जाए तो चलेगा। उसकी सुंदरता में कहीं कमी आई तो फिर बेटियों के विवाह में बड़ी दिक्कत हो जाती है। माताओं नहीं, बेटियों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। तो सुंदर, पार्वती सुंदर है, लेकिन एक बात है, पार्वती नेचुरली सुंदर है, सहज सुंदर है, जन्मजात सुंदर है। पार्वती की सुंदरता आर्टिफिशियल सुंदरता नहीं है, ब्यूटी पार्लर की सुंदरता नहीं है। पार्वती है जगत माता है ना, तब कहना पड़ता है नाम है तेरा तारणहार, जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। परम सुंदरी माता, जगन माता सुंदर, सुंदर तो है लेकिन सहज। कई लोग ऐसा नहीं होते मेरी माता, अक्सर विपरीत है,
ये दोनों गुण जो सुंदर होते हैं वो सहज नहीं होते, वो ज्यादा टेस्ट मारते हैं, वो अगल बगल वाले को कुछ समझते ही नहीं। समझ गए? जो लोग ज्यादा सुंदर हो जाते हैं ना वो किसी को समझने वाले नहीं है। लेकिन पार्वती सहज है, सुंदर भी है बेचारी, सहज भी है। तो नारद जी कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील शयानी। बेटियों का सबसे बड़ा गुण है सुशील। बेटियों को सुशील होना बहुत जरूरी है। शील गुण बेटियों के बहुत बड़े गुण हैं। शीलवान बनो, है? जब जरूरत पड़े तभी बोलो। ज्यादा चटर पटर भी अच्छा नहीं है, ज्यादा उछल कूद भी अच्छा नहीं है, शांत रहना। बड़े बुजुर्ग आपस में बतिया रहे हो तो बगल में कोने में छुप करके, बड़े बुजुर्गों के पास नहीं आना। जब तक तुम्हें सलाह ना पूछा जाए, सलाह क्यों दे रहे हो? बोलना नहीं ज्यादा, जब जरूरत पड़े तभी बोले। यही शील गुण है बेटियों के, है कि नहीं? तो सुंदर सहज सुशील सयानी, बहुत होशियार है। नाम क्या है महाराज? बोले नाम उमा अंबिका भवानी। ये भव की भवानी है, भवम भवानी। शिव भव है तो ये आपकी बेटी भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही है संतत पियहि प्यारी। सब लक्षणों से संपन्न आपकी बेटी पति की परम प्रेषी होगी, प्यार पाने वाली होगी। पति का इतना प्यार मिलेगा कि क्या कहूं मैं। वही है पूज्य सकल सदा अचल यही कर यही बाता। आपकी बेटी का सुहाग सदा अमर रहेगा, सदा अमर रहेगा। बोले क्यों? इसलिए इसका घर वाला जो मिलेगा उसका नाम ही अमरनाथ रहेगा। ये अमरनाथ की घरवाली होगी तो बराबर है, इसका सुहाग भी सदा अमर ही होगा। सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस पई है पितु माता। माता पिता का नाम रोशन करने वाली, जस देने वाली होगी संसार में। वही है पूज्य सकल जग माही। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब इनकी पूजा करेंगे, पार्वती की पूजा करेंगे। तीजा के रात्रि में शिव के साथ तीजा के दिन, और तीजा के दिन क्या नवरात्रियों में पार्वती की बराबर पूजा होगी। दुर्गा के रूप में माता पार्वती की बहुत पूजा होगी सज्जनों। ओ ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाई। इनकी सेवा करने से संसार में कोई चूक और कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जो इनकी सेवा करेंगे ये सबका भंडार करेंगे। इनके नाम को सुमिर करके संसार की स्त्रियां पाती व्रत धर्म में और कदम रखेंगी, आगे बढ़ेंगी। सैल हे पर्वतराज, तुम्हारी बेटी तो वैसे समस्त गुणों की खदान है, लेकिन सुनो, तुम्हारी बेटी में तो गुण ही गुण है, लेकिन इसके भाग्य में, इसके हाथ को देख करके लग रहा है इसमें दो चार अवगुण भी है। नारद जी कहते हैं सुलक्षणानि शर्वाणि तत्सुताया करेगी रे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्व। एक रेखा विलक्षण है आपकी बिटिया के हाथ में। सैल सुलक्षण सुता सुमारी, सुनहु जे अब अवगुण धुन चारी। दो चार अवगुण भी है, जैसे ही अवगुण का नाम लिया। और यही ज्योतिषियों का यही काम होता है मेरी माताओं। हाथ देखने वाले होते हैं ना, पहले तो खूब चना के जाड़ में चढ़ाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया बताएंगे। बहुत तुम्हारा सन 2023 इतना जबरदस्त आने वाला है, जनवरी में आते आते तुमको लाखों रुपया फायदा होने वाला है। ये साल हो सके तो तुम 2-4 तो प्लाट भी खरीद लोगे, 4 चक्के की गाड़ी भी आएगी तुम्हारे घर। सब लक्षण है, सब अच्छा ऊंचा ऊंचा बताते हैं ज्योतिषी लोग। बाद में कहते हैं कि कुछ कहीं पर थोड़ा थोड़ा दोष भी है, कहीं राहु बैठा है, कहीं केतु बैठा है, कहीं ढैया सनी है। पहले ज्योतिषी लोग खूब प्रसन्न कर देते हैं बता बता के, अच्छा अच्छा, बाद में थोड़ा घबरा देते हैं बता।
बोले नहीं बताएंगे तो दक्षिणा कैसे निकलेगा? हैं? दक्षिणा भी तो निकालना है मोटा मोटा। तो नारद जी ने यही कहा, सुना है जो अब अवगुणी दुर्चारी, दो चार तुम्हारे बिटिया की दुर्गुण भी है। सुनते ही माता मैना एकदम उछल पड़ी, क्या बोल रहे महाराज, मेरी बेटी में दुर्गुण है महाराज? नारद जी बोले माता जी टेंशन क्यों लेते हो, आपकी बेटी के दुर्गुण नहीं बता रहा हूं। फिर आपकी बेटी को जो दुल्हा मिलने वाला है ना, उसमें दो चार दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है महाराज? तब नारद जी कहते हैं तुम्हारी बेटी को जो दूल्हा मिलने वाला है ऐसा है, जोगी नग्नो अगुनो कामी, मातृतात विवर्जिता, अमानो असि भवेशश्च पतिरस्या किले दृश्य। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे, अस स्वामी ऐ कहाँ मिले, परिहस्त असिरे। पार्वती को जो दूल्हा मिलने वाला है वो कैसा होगा? वो जोगी होगा, जोगी है, जटा वाला, वो दिगंबर होगा, दिगंबर, कपड़ा लत्ता से कोई मतलब नहीं है, मन में कोई कपट नहीं तो तन में कोई पट नहीं, ऐसा दिगंबर होगा, दिगंबर निर्गुण निष्काम, माता पिता से रहित। पार्वती को पति का सुख तो मिलेगा, लेकिन पार्वती को सास ससुर का सुख मिलने वाला, बिना सास ससुर की इनको दुल्हा मिलने वाला है। मान विहीन, अगुण अमान, जिसको किसी के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं, कोई मान कर दे तो खुश नहीं है, कोई अपमान कर दे तो कोई दुख नहीं, कोई ऐसा निर्विकार निर्विकल्प और अमंगल वेश वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, जटाजूट धारी, इनको पति मिलने वाला है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे, अस स्वामी यही कहा मिली, परिहस्त असिरे। आहा, सुनते हैं मेरी माताओं, राजा रानी तो उदास हो गए और माता मैना तो एकदम टेंशन में आ गई। क्या बात बोलते हैं नारद, 100 बेटा के पीछे में एक सोना जैसी बेटी को पाई हूं, मोती है मेरी बेटी। और नारद जी क्या भविष्य कर रहे हैं आप, कैसे बाउर बर के साथ में हैं अपनी बिटिया को विदा कर दूंगी क्या? नारद जी बोले लिखा है तो होके रहेगा। तो माता मैना बोली नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बिटिया को ऐसे और बाबा के साथ में भेजने वाली नहीं हूं मैं, जटाजूटधारी के साथ है। नारद जी अगर आपको दान दक्षिणा का लालच है तो मुंह खोल करके मांग लो, महाराज चलेगा, दे देंगे, लेकिन अच्छा अच्छा बोलो, मेरी बेटी के बारे में एक भी उल्टा शब्द में सुनना नहीं चाहती। नारद जी बोले हम हैं से हैं। नारद जी ने कहा कह मुनि से हिमवंत सुकुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मीटनहार। नारद जी बोले राजन, जो इनके हाथों में लिखा है इसको कोई दुनिया में कोई मिट नहीं सकता। कहा मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुवानी, कहा मुनि से हिमवंत सुर जो विधि लिखा लीलार। ब्रह्मा ने जो माथे पर लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि को न मीटनहार, किसी में दम नहीं जो ब्रह्मा के लेख को मिटा सके। माता मैना बोली मैं मां हूं, मां महाराज, मैंने जन्म दिया उस बेटी को, मैं उसके भाग्य को मिटा डालूंगा। कदापि मैं ऐसे बाउर भर के साथ में, ऐसे जोगी के साथ में अपनी बिटिया को मैं विदा नहीं करूंगी। मैं तो फिर किसके साथ विदा करोगी? अरे पूछने वाली बात ही नहीं है महाराज। मैं अपनी बेटी को ऐसे राजकुमार के साथ, ऐसे देवता के साथ विदा करूंगी, जब मेरी बेटी और दामाद की जोड़ी चले तो सब सुभाष नगर वाले देख देख के जले। ऐसा अपने दामाद के साथ अपनी बिटिया को मैं विदा करूंगा, कहने की बात ही नहीं।
तो नारद जी मुस्कुरा के बोले, ऐसे सिक्की मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा ने लिख दिया है, जन्म विवाह मरण गति जोई, जैसे लिखा तहां तस होई। विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीवन संग। है जो लिखा है वो तो हो गए, लिखा कर्म में जो है विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। सुन करके और तो नारद जी ने सब बताया। मेरी माता अब एकदम उदास हो गए। राजा बोले क्या उपाय? नारद जी से हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं तो सुन करके बड़ा उदास हो गया हूं, मैं क्या बताऊं, बड़ा मुझे चिंता होगी महाराज, क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जो मेरी बेटी के जीवन में कोई कष्ट ना आए? तब तो नारद जी ने फिर बताया है, और मन में सोचते हैं कि नारद जी की बात कभी झूठी हो नहीं सकती। मृषा न हो देव ऋषि वाणी। राजा हिमांचल ने कहा, नारद जी वाच दुखिदः शैलस्त्वाम तदा हृदि नारद कमुपायं मुने कुर्याम दुखम बोधिति। हे नारद जी, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं बताइए? आप तो महान ज्ञानी हैं, आप समस्या बताते हैं तो आप समाधान भी दे सकते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मेरी बात को बड़ी प्रसन्नता से सुनिए, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है। हाँ, हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इसका पति वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी ये सब बताने के बाद मैं कह रहा हूं, तादृशोस्ति वरम शंभु लीला रूपधर प्रभो कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं। नारद जी कहते हैं, तदपि कहाँ हूं मैं एक उपाय, तदपि कहाँ हूं मैं एक उपाय, तदपि कहाँ हूं मैं। फिर भी एक उपाय बता रहा हूं। नारद जी बोले, एक उपाय, तदपि कहाँ हूं मैं एक उपाय, कोई करे जो देव सहाई, कोई करे जो देव सहाई। जसुबर में बरनऊ तुम पाई, जसुबर में बरनऊ तुम पाई, मिलही तुमहि तस संशय नाई, तस संशय नाई। जे जितना लक्षण में बताया हूं दुल्हा का, वो सारे लक्षण भगवान शंकर में हैं। और भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो सामर्थ्यवान है। समर्थ व्यक्ति के अंदर दुर्गुण भी जाए तो दुर्गुण भी समर्थ व्यक्ति के अंदर जाके सद्गुण बन जाता है। जबकि आदमी असमर्थ हो तो असमर्थ व्यक्ति के पास जाकर के सद्गुण भी दुर्गुण बन जाता है ना। जे जे भरे के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, ते सब शिव कहीं मैं अनुमाने, ते सब शिव कहीं मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन ओई, दोषो गुण सम कह सब कोई।
सौ गुण सब कह सब कोई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरशरी की नाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, भानु कृषानु सरबर सिखाई, तिनका मंद कहत को नाई। मेरी माताओं, सूर्य इतना सामर्थ्यवान देवता है, लेकिन सूर्य को कोई अपावन नहीं कहते हैं। गंदगी के भी जल को खींच लेता है, वो गंगा जल को भी सुखा देता है, तो गंदगी के किसी गटर के रस और जल को भी वो सुखा देता है, उसको भी खींच लेता है। सूर्य को कोई दोष लगता है? अग्नि में होम किया जाता है, अग्नि पवित्र है, अगर सांकल्य डालो तो उसको भी जला देती है। और वही व्यक्ति किसी आदमी के लाश को भी, मुर्दे को भी जलाता है, तो क्या अग्नि अपवित्र हो जाता है? वो सामर्थ्यवान है। गंगा जल सदा पवित्र है, मरते हुए व्यक्ति को पिला दिया जाए मुक्ति भी हो जाता है, पर उसी गंगा में हड्डियों को डाल दिया जाता है तो गंगा अपवित्र होने वाली वो सामर्थ्यवान है। ऐसे भगवान शंकर है, इतने सामर्थ्यवान है कि सामर्थ्य व्यक्ति के पास जाकर के दुर्गुण भी सद्गुण बन जाता है। और भगवान ऐसे गुणों के भंडार है। शंभु सहज समर्थ भगवान, ए विवाह सब विधि कल्याण। एक ही तरीका है, जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, तो भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर में ही वो दम है, वो शक्ति है जो ब्रह्मा के लेख को मिटा सकता है। आपकी बेटी तपस्या करे, इधर उधर समय बर्बाद मत करो। अपनी बेटी को अगर प्रेम करते हो, अपनी बेटी का कल्याण चाहते हो, तो अपनी बेटी को संस्कार दो, शिक्षा दो, भगवान शिव के चरणों की ओर प्रेरित करो। हैं? यद्यपि वर अनेक जग माय, वैसे तो दुनिया में हजारों वर हैं, वरों की कमी क्या दूल्हे की कमी है? बड़े बड़े देवता है दुनिया में, लेकिन तुम्हारी बेटी तो सिर्फ शिव की है ना। वो तो वहां से लिख करके आता है, जुग जोड़ी तो सब वही बन जाते हैं। यद्यपि पर अनेक जग माही, एका शिव तजी दूसर नाही। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरजहि दिन असीस। होई यहाँ कल्याण अब संशय तजहु। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कहा होई है यह कल्याण। कल्याण मने, कल्याण मने तो कल्याण है ही। कल्याण मने विवाह भी होता है। कल्याण मने विवाह का दूसरा नाम है कल्याण। इसका कल्याण भी होगा, यानी विवाह हो ही जाएगा। संशय को छोड़ो, और ये अगर अपनी बेटी से आप प्रेम करते हो तो उनको सत्य शिक्षा दो। नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा किया था ना, और वही सती पिता के घर में जाकर के अब ये पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। राजा ने संदेह करके नारद जी से यहाँ तक कहा, भगवान शंकर ने तो सती के मरने के बाद प्रतिज्ञा किया था, यही तन सती भेंट बनाई। उन्हें प्रतिज्ञा किया था और अपने प्रतिज्ञा को जीवन भर निभाया भगवान शंकर ने। सती मर गई, शंकर अकेले घूमते रहे, लेकिन भूल करके सती से फिर मिले नहीं। और फिर उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा किया है भगवान शंकर ने, सती के सिवा में किसी दूसरी स्त्री को स्वीकार भी नहीं कर सकता। वो उस समय तो मेरी बेटी को कैसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने तो कसम खाया, मैं किसी दूसरी कन्या से शादी नहीं कर सकता। तब नारद जी ने इस रहस्य को बताया और कहा, ये दूसरी नहीं है, वही है जो पहले वाली सती थी, दक्ष नंदिनी। अब आपकी बेटी बनकर के गिरिजना नंदिनी बनकर के ये प्रकट हुई है। राजन, शंकर जी की प्रतिज्ञा वही है, सती के सिवा में किसी से और नहीं मिल सकता। तो वही सती ये पार्वती बनकर के आई है। अपनी बिटिया को और सुंदर तपस्या करने की आज्ञा दो, संस्कार दो, अगर इनका कल्याण चाहते हो। मेरी माताओं,
माता पिता की और राजा हिमांचल और समझाया नारद जी महाराज ने। आहा, और उस समय पर्वतराज हिमालय ने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया नारद जी के सामने। 8 साल की थी पार्वती, यहाँ वर्णन है 8 साल की बच्ची। जब उसको गोद में बिठाया तब नारद जी कहते हैं, हाँ, अरे शैलराज जी, पार्वती के बैठने के लिए ये कोई सिंहासन नहीं है, पार्वती का उचित स्थान ये नहीं है। आपकी गोद, पार्वती तो भगवान शिव की गोद में ही सुशोभित होने वाली है। यस्यांगे च विभाति भूधर सुधा, ये सिंहासन क्या है? पार्वती का आसन तो भगवान शंकर का गोदी उरुदेश ही होगा। ये तुम्हारी बेटी भगवान शंकर के और उरु में ही आसन पाएगी। ऐसे भगवान शंकर की अर्धांगिनी है मेरी माता। इधर माता मैना, नारद जी समझा बुझा करके वहां से चले हैं। माता मैना एकांत पा करके एक दिन राजा हिमांचल से रो रो के बोली, महाराज, जब से नारद जी ने बताया है मैं तो इतना परेशान हूं। कहां फूलों की सैया पर सोने वाली हमारी राजकुमारी है, कहां वो निहंगे साधु में विरक्त है। इसके गांव में न घर है न खेत में खा रहे, न जिसका माई है न बाप है, कुल होए न जात है। ऐसे दुल्हा के साथ अपनी बेटी को कैसे हम विदा करें? माता मैना रोते रोते बोली, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन में समझे कछुबे। नाथन में समझे जो घर बरे कुल होई अनुपा, 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 करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। रो रो करके माता मैना कहती, हे प्राणेश्वर, हे नाथ, नत कन्या बरी रहूं कुमारी, कत कंत उमा मम प्राण प्यारी। जौन मिलहि बरु गिरजन जोगो, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोग। पति एकांत कायिक मैना, नाथन कछु जान्यों में। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। रो रो करके कहने लगी, महाराज दुनिया हंसी उड़ाएगी हमारी, संसार के लोग हमें गाली देंगे। ऐसे कसाई माता पिता दोनों दुनिया में किसी को न मिले। बेटी को झोंक दिया, एक भिखारी को पकड़ा दिया उसके हाथ में। महाराज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मेरी प्राण प्यारी बेटी है, मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाए, मैं घर में बिठा करके पोस लूंगी अपनी बेटी को। क्या कमी है मेरे घर में? लेकिन मैं ऐसे भावुर भर के साथ में विदा नहीं करूंगी। राजा ने हिम्मत दिया है, देवी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, सारी चिंता भगवान पर छोड़ो। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है, जिसके धाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। क्यों चिंता करती हो देवी?
पार्वती का कल्याण ही कल्याण होगा। अगर अपनी बेटी से प्यार करते हो, अपनी बेटी का भला चाहते हो, तो जब तो तुम ही सुता परने हूं तो अस जाई सिखावन देहूं। करे सुतप जही मिलही मैं सु आन उपाय न मिटही कलेश। नारद वचन सगर सहे तु सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु। भगवान शंकर गुणों के धाम है, गुण निधान है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, इस तरह से और राजा ने हिम्मत दिया, डरने की कोई बात नहीं, जो होना है तो होके रह गया। हमारी सोचने से क्या होना है भाई, है नर सोचे होवे नहीं, हरि सोचे तत्काल। बलि ने चाहा स्वर्ग को, लेकिन भेज दियो पाता। इसलिए सारी चिंताओं फिक्र को त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाओ, जो होना है वही होगा। माता पिता परेशान थे, अब इधर पार्वती की भक्ति बढ़ रही थी मेरी माता। यहाँ बाल लीला है पार्वती की, है पार्वती की बाल लीला शिव पुराण में बताया गया है। एक दिन छोटी सी पार्वती 8 साल की है ना, 8 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, और सुबह सुबह वो देखो वो शिवलिंग बनाती है मिट्टी की, आटे से शिवलिंग बना करके पूजा करते जैसे छोटे बच्चे लोग करते हैं। ऐसे ही भगवान की रोज पूजा आरती करती है वो छुप छुप करके अपने हाथों से मूर्ति बना बना करके। एक दिन तो हद कर गई पार्वती, सुबह सुबह अपनी मैया के आंचल पकड़ के बोली, मम्मी मम्मी। छोटी सी पार्वती तोतली भाषा, अभी तुतलाती है, अभी उतना साफ नहीं है उनका जुबान। मम्मी मम्मी क्या है बिटिया, क्या है सोना? मम्मी मेरी शादी कर दो ना मम्मी। मैया बोली क्यों नहीं, अभी तो छोटी है ना बेटी, पढ़ लिख करके जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो किसी अच्छे दुल्हा के साथ तुम्हारी शादी कराएंगे। पार्वती बोली नहीं मम्मी, हमारी शादी आज होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। अगर शादी नहीं कराओगी तो मैं नहाने वाली नहीं, मैं चोटी नहीं डलवाऊंगी मम्मी, मैं काजल नहीं लगवाऊंगी। मैया बोली रे बावली, अभी तेरे लिए तो हमने दवान ढूंढा नहीं है, कैसे शादी कर दी अचानक? बेटी दुल्हा तो दिखना पड़ेगा ना। नन्ही सी पार्वती बोली मम्मी टेंशन मत लो ना। क्यों? बोले हमने देख लिया है। क्या दूल्हा? हमने अपने लिए दूल्हा देख लिया है। माता मैना मुस्कुरा के बोली बता तेरे दूल्हा का नाम क्या है? ये पार्वती की बाल लीला। तो पार्वती नाच नाच के क्या कहती है? मेरी माता पार्वती कहती है शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे, वो शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे। मेरे शिव संग फेरे ओ गहने करवा दे, वो तोरण सजवा दे, वो गहने करवा दे, वो तोरण सजवा दे। मेरी हाथ में मेहंदी रचवा दे, वो शादी करवा दे, वो जोड़ी रचवा दे, शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे। मियां वो भोला भाला, आहा भोला भाला महादेव निराला, ए जग का रखवाला। भोला भाला महादेव निराला, ए जग का रखवाला। ऋषि मुनि सब ज्ञानी ज्ञानी तेरे शिव की माला। ऋषि मुनि सब ज्ञानी ज्ञानी तेरे शिव की माला। मियां गहने गढ़वा दे, वो तोरण सजवा दे,
वो गहने गढ़वा दे, वो तोरण सजवा दे। मेरे हाथ में कंगना बंधवा दे। ओ शादी करवा दे, जोड़ी मिलवा दे। शादी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे। जय हो। दुनिया सारी, वो दुनिया सारी भोले की है पुजारी, दयालु बड़े त्रिपुरारी। दुनिया सारी भोले की है पुजारी, दयालु बड़े त्रिपुरारी। ब्रह्मचारी तपधारी सारे करे बड़ाई भारी। अरे ब्रह्मचारी तपधारी सारे करे बड़ाई भारी। ए मम्मी बोल बेटी बोल। बाजे बजवा दे, वो द्वारे सजवा दे। वो बाजे बजवा दे, द्वारे सजवा दे। वो मड़वा गड़वा दे, वो तोरण सजवा दे। वो मड़वा गढ़वा दे, वो तोरण सजवा दे। मेरी साड़ी लहंगा सिलवा दे, ओ साथी करवा दे, वो जोड़ी मिलवा दे। वो शादी करवा दे, वो जोड़ी बोलो पार्वती मैया की जय। और पार्वती जिद करती है। बहुत सारे भाव हैं सज्जनों, एक से एक बड़े के सुंदर सुंदर भजन हैं और सुनाता हूं, सुनिएगा। भोलेनाथ की दीवानी गौरा रानी लागे, ओ गौरा रानी लागे। शिव संग में विराजे महारानी लागे। ओ भोलेनाथ की दीवानी गौरा रानी लागे, गौरा रानी लागे। शिव संग में विराजे महारानी महारानी लागे। ओ भोले नाथ की दीवानी गौरा। गौरा रानी लागे, शिव संगों में विराजे महारानी लागे। ओ शिव संग में विराजे महारानी लागे। जय हो। नमः शिवाय महामंत्र से शोले को मनाया। मंत्र से दिल को मनाया। अरे नमः शिवाय महामंत्र से भोले को मनाया। नमः शिवाय महामंत्र से भोले को मनाया। शुभ हो शाम आठों याम शिव जी को ही ध्याया। सुबह शाम आठों याम शिव जी को ही जाया। मैया की गौरा मैया की ये लीला तो सुहानी लागे। हाँ सुहानी शिव संग में विराजी महारानी लागे। बोले हर की देवानी महारानी लागे। भोलेनाथ की दीवानी गौरा रानी लागे, वो गौरा रानी लागे। शिव शंकर में विराजे महारानी लागे। ओ शिव को योगी रूप मैया गौरा जी को भाया। शिव को योगी रूप मैया गौरा जी को भाया।
हिमाचल की एक न मानी छोड़ी सारी माया। हिमाचल की एक न मानी छोड़ी सारी माया। मन को मोहने वाली, मन को मोहने वाली मीठी बानी लागे, मीठी बातें लागे, शिव शंकर में विराजे महाराज लागे। भोलेनाथ की दीवानी गौरव जाने लागे, मन गाने लागे। शिव शंभु तक विराजे महारानी लागे। ओ शिव शंकर तक विराजे महारानी लागे। बोलो पार्वती मैया की जय। ये सब माता पार्वती की लीला है सज्जनों। रोज रोज नया नया भाव प्रस्तुत करती है। माता पार्वती कहती मैया मेरी शादी अभी कर दो ना। किसके साथ? ओ शिव सन्यासी से, अरे मरघटवासी से मैया करूं तो मैं ओ मैया करूंगी मैं तो प्यार। जैसे कन्हैया जिद करती है यशोदा मैया से, राधिका गोरी से। बस यही बात है। शिव सन्यासी से ये मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो प्यार। ओ मैया करूंगी मैं तो प्यार। मैं तो शिव को ध्याऊंगी, मैं तो शिव को ध्याऊंगी। ओ मैं तो उन्हीं को पाऊंगी, मैं तो उन्हीं को पाऊंगी। शिव सन्यासी से ये मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो प्यार। ओ मैया करूंगी मैं तो प्यार। माता मैना ने समझाया है, मैना ने समझाया वो है शमशान वासी। मैं समझाया शमशान वासी, मैया ने समझाया वो है शमशान वासी। मैया ने समझाया है तू महलों की रानी कैसे बनेगी दासी। तू महलों की रानी है कैसे बनेगी दासी। गौरा तू सोच ले कैसे करेगी ब्याह। सोच ले बेटी है शिव सन्यासी से ये मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो प्यार। ओ मैया करूंगी मैं तो प्यार। शिव सन्यासी से ये मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो प्यार। ओ मैया करूंगी मैं तो ब्याह। बहुत सुंदर सुंदर भाव है मेरी माताओं। सखियों ने समझाया, पूरे परिवार के लोगों ने समझाया, खास करके मैना मैया भैया बहुत समझाई, पर बोली पागल होगी ये तो। बाद में तेरे को जब पता चलेगा, जब जाएगी कुछ नहीं पाएगी ससुराल में, खूब पछताएगी। और माता मैना और सखियों ने क्या कहा, खास करके पार्वती की सखियों ने कहा, शिव तो ठहरे सन्यासी, तो सन्यासी है, गौरव पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरव पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे गौरव पछताओगी। गौरव पछताओगे। भोला भोला योगी संग कैसे, अरे भोला योगी संग कैसे ओ जिंदगी बिताओ।
सन्यासी गौर पछताओगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे शिव जी का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे शिव जी का डेरा है। बेटी वो पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ में तो मोटर गाड़ी जा ही नहीं सकता, और तू यहां से चली जाएगी ये दुल्हन बन के, तो पहाड़ में बता तेरी स्कूटी कैसे चलेगी वहां तो मोटर गाड़ी चल ही नहीं सकता। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे शिव जी का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे शिव जी का डेरा है। नंदी की ओ नंदी की सवारी गौरा कैसे कर पाओगी। नंदी की सवारी गौरा कैसे कर पाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी गौरा पछताओगी। कोई पीछे गौरा तेरे दूल्हे के। आगे न कोई पीछे गौरा तेरे दूल्हे के। अरे गौरा आगे न कोई पीछे गौरा तेरे दूल्हे के। आगे न पीछे गौरा तेरे पीछे। आगे न कोई पीछे गौरा तेरे दूल्हे के। गौरा तेरे दूल्हे के। दिल वाला दिल की बातें कैसे गाए पल में मान जाते हैं। दिल तो तेरे बंदे पल में मान जाते हैं। माता पार्वती कहती है भैया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का जग में बोलबाला है। 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 मेरे भोले मेरे भोले मेरे भोले बाबा का रूप क्या निराला है। मेरे भोले बाबा का अरे रूप क्या निराला है। बोलो पार्वती मिया की
की जय। भगवान को बनाओ तो दे दीजिए हमको पहले दे दीजिए। ठीक है क्या 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 लई सुनो मेरी माताओं, बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें। जब पार्वती शिव के लिए जिद करने लगी, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं तो पति वरूंगी रे मासी भोला वरदानी। माता मैंने एकदम घबरा गई, कहीं वो इन अर्जी की भविष्यवाणी सच न हो जाए। इसके तो जिभ्या पे रात दिन इसके दिलो दिमाग में शिव जी बैठे हुए हैं। तो माता मैंने क्या करी जानते हैं? एक अकल लगाई, ऐसा क्या उपाय करूं ताकि इसके दिलो दिमाग से शंकर जी निकल जाए, शिव जी का नाम भूल जाइए और खेल खिलौनों में ही मगन हो जाए। तो माता मैंने ने तरकीब सोची, नन्ही सी पार्वती को गोदी में उठा के बोली, चल बेटी चल, तेरे लिए कोई अच्छा से खिलौना ले देती हूं, ताकि खिलौना को पाकर किसका मन खिलौना में ही अटक जाए, अबे भगवान शंकर को भूल जाए। अब तो माता मैना पार्वती को लेकर के माता गई है इंदिरा मार्केट। सीधे इंदिरा मार्केट में जाकर के एक बहुत बड़ा खिलौना का दुकान, उस दुकान में जाकर के दुकान वाले से बोले, भैया तेरे दुकान में जो सबसे महंगा खिलौना है निकाल करके मेरी बिटिया को दे दे, पैसे की चिंता मत कर, जितना है बता। दुकान वाले ने एक से बढ़कर के एक खिलौना दिखाया मेरी माता, लेकिन पार्वती को कोई खिलौना पसंद ही नहीं। एक से एक हाथी घोड़ा डाल बेबी डाल सब दिखाए, बंदर भी दिखाया वो बाजे वाला है, लेकिन पार्वती को पसंद नहीं है। दुकान वाला भी हैरान और माता मैना भी हैरान हो गई। पार्वती के कान पकड़ के बोली, बता सैकड़ों खिलौना निकाल निकाल के दिखा दिया पर तेरे को पसंद नहीं है, क्या खिलौना चाहती तू? तो माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गया। नन्ही से पार्वती बोली, मैया मैया मैं जो खिलौना ढूंढ रही हूं ना, दुकान वाला दिखाता ही नहीं, मैं क्या करूं मैया, ये मेरे को पसंद नहीं है। माता मैना बोली, कुछ उसको कोई डिजाइन बता दे, उसका थोड़ा प्रारूप तो बता दे, नमूना बता दे, ताकि ये दुकान वाला खिलौना नहीं। ऐसा तो सुन ले मैया, मैं खिलौना चाहती हूँ। अब तो माता नन्ही से पार्वती ने दुकान में ही शुरू कर दिया और नाच नाच करके खिलौना बताती, और क्या कहती है, ध्यान देकर सुनना, अगर बात अच्छी लगे तो पार्वती का सहयोग कर देना। पार्वती नन्ही से नाच नाच करके कहती है, माई रे माई एक खिलौना, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही बटन लगा दे, भोलेनाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ रात रात रख लो साथ साथ साथ, ओ भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ रात रात रख लो साथ साथ साथ, माई रे माई एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, माई रे माई एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही बटन लगा दे, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। घोड़ा ना कोई बाजी वाला, ना चाहूं
वाला। अरे ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला। ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला। मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू। मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला। बटन दबाते बटन दबाते बटन दबाते ही वो झट से डमरू मधुर बजा दे। बटन दबाते ही वो झट से डमरू मधुर बजा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा दे। भोलेनाथ रख लो साथ साथ भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ। जय हो। जटा जूटो प्यारा प्यारा मेरे मन बस जाए। जटा जूट हो प्यारा प्यारा मेरे मन बस जाए। जटा जूटो प्यारा प्यारा मेरे मन बस जाए। जटा जूट हो प्यारा प्यारा मेरे मन बस जाए। जो डमरू की धुन सुन ले वो भक्ति में खो जाए। जो डमरू की धुन सुन ले वो भक्ति में खो जाए। पग में पायल छम छम बाजे। पग में पायल छम छम बाजे सबको नाच नचा दे। चाबी भर कर छोड़ो तो बस एक ही रटन लगा दे। भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। 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 बोलो गौरा महारानी की। की जय। पार्वती की भक्ति बढ़ रही थी माता और माता मैना का टेंशन बढ़ रहा था। हे भगवान, इसके हृदय में भगवान शंकर बैठे हुए हैं। पार्वती हमेशा भगवान की भक्ति करती, पूजा करती, शिवलिंग बनाती, दुनिया भर के बेलपत्रों को ला करके सब चढ़ाती। मेरी माता एक दिन तो पार्वती हद कर गई। सुबह 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 से शुरू कर दी थी। माता मैना काम कर रही थी, राजरानी है ना, तो मैया के आंचल पकड़ के सुबह सुबह बिल्कुल 7:30 बजे भोर में पार्वती कहती, मैया मैया बोल बेटी बोल, एक तो पोयम सुनाओ मैया। क्या पोयम है भाई? तो अंग्रेजी में पार्वती गीत गाने लगी। मैया कौतूहल में माता मैना बोली, बता तू पोयम कहाँ से सीखी बेटी, बता बता बता। तब तो पार्वती नाच नाच के क्या कहती है। पार्वती का जबरदस्त भाव है, अंग्रेजी में गीत गाती है और पार्वती क्या कहती, मैया सुन है, सुन मैया सुन, बेटी की धुन मैंने शिव को चुन लिया, तू भी मेरी सुन, सुन मैया सुन। और नाच नाच के सवेरे सवेरे पार्वती क्या कहती है, भोला माई डियर दीवाना, ए मैया भोला माई डियर दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, भोला माई डियर दीवाना, भोला माई डियर दीवाना, माय गॉड दीवानों का 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 दीवाना। बढ़िया ताली बजा के आनंद के साथ
भूमंथन, सागर मंथन हुआ मैया, हुआ सागर मंथन, सभी देव आए, हुआ सागर मंथन, सभी देव आए। जब निकला था विष तो सभी घबराए, निकला था विष तो सभी घबराए। अब उस जहर को किसने पिया मैया? सुन, भोला पायजन का पिए पैमाना, ओ भोला पायजन का पिए पैमाना, बाईगान दीवानों का बाईगान दीवानों का दीवाना, बाईगान दीवानों का दीवाना, बाईगान दीवानों का दीवाना। भोला माई दियर दीवाना, भोला माई दिया दीवाना, बाईगान दीवानों का दीवाना। तो सुनो, जैसे पार्वती गा रही थी ना, माता मैना भी यही गाने लगी, सखियां गाने लगी और पार्वती से बोली, गौरा तेरा शंकर निराला, गौरा तेरा शंकर निराला, हाय राम सर्पों की मैंने माला, हाय राम सर्पों की मैंने माला, हाय राम सर्पों की मैंने माला, हाय राम सर्पों की मैंने माला। अरे पार्वती सुन ले गौरा, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपने धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना। नहीं पास उसके है कौड़ी खजाना, नहीं पास उनके कोई कौड़ी खजाना। तेरा घर वाला क्या करता है? भर भर पिए भांग का प्याला, भर भर पिए भांग का प्याला, आए राम सर्पों की डाल माला, आए राम सर्पों की मैंने माला, गौरा तेरा शंकर निराला, गौरा तेरा शंकर निराला, आए राम सर्पों की मैंने, हाय राम सर्पों की डाले माला, हाय राम सर्पों की मैंने माला, हाय राम सर्पों की मैंने माला। बोलो गौरा मैया की जय। माता पार्वती कहती है, पागल मत बनाओ, मैं तो भगवान शंकर की दासी और मैंने बिल्कुल तय कर लिया है, मुझे कहां जाना है? कैलाश पर्वत पे सखी हमको तो जाना है, कैलाश पर्वत पे हमको तो जाना है, कैलाश पर्वत पे सखी हमको तो जाना है, शिव भोले भाले के, शिव भोले भाले की हमें दर्शन पाना है, शिव भोले भाले की हमें दर्शन पाना है, कैलाश पर्वत में
होकर के पार्वती कहते हैं माँ नारद ने वचन दिया शिव शंकर मेरे दिया। ओ नारद ने वचन दिया शिव शंकर है मेरे दिया। माँ नारद के वचनों को ओ नारद के वचनों को अब हमको निभाना है। नारद के वचनों को अब हमको निभाना है। कैलाश पर्वत में हमको तो जाना है। पार्वती के भाइयों ने गाया, 100 भाई है ना, 100 भाइयों की लाडली बहन अपने बहन को सीने से लगा करके छोटे भाइयों ने प्यार दिया है। बाबुल का घरे बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का घरे बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन दिन तुझे पिया घर जाना है। गौरा जी को भोले का योगी रूप सुहाया है। गौरा जी को भोले का योगी रूप सुहाया है। इसीलिए तप करके भोलेनाथ जी को पाया है। इसीलिए तप करके भोलेनाथ जी को पाया है। गौरा जी को भोले का भगवान शंकर खुद पधारे मेरी माता। भगवान शंकर स्वयं उस स्थान में आए कैलाश छोड़ करके जहां गंगा मैया सबसे पहले बार उतरी, जिसे गंगा अवतरण कहते हैं। गंगा जहां पर पहली बार उतरी उस स्थान का नाम क्या है? गंगा जहां उतरी, गंगा जहां उतरी उस स्थान का नाम है गंगोत्री। वहीं स्वयं भगवान शंकर पधारे हैं कैलाश से अपने खास खास पार्षदों को लेकर के। देखा बहुत बढ़िया स्थान है, मन को मोहने वाली सिद्ध तपोभूमि है। उस स्थान पर मन वैरागी हो जाता है। अपने खास पार्षदों को लेकर के भगवान पधारे हैं। वहीं राजा हिमांचल को पता चला है मेरे भगवान नजदीक में आए हैं। तो नन्ही सी पार्वती को लेकर के राजा खुद गए अपने सेवकों के साथ में और जाकर के भगवान शंकर की खूब स्तुति करते हैं। प्रभु मेरा कुल, मेरा गोत्र, मेरा सब कुछ पवित्र हो गया। आज जगत पिता प्रभु मेरे दर्शन देने के लिए मेरे नजदीक आए हैं। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान ने कहा पर्वतराज हिमालय ये रमणीक स्थान है। मेरा मन करता है कि यहीं कुछ दिन बैठ करके मैं तपस्या करूं। यहाँ मैं तप करना चाहता हूं और मेरी तपस्या की सारी व्यवस्था आपको करना होगा। राजा बोले प्रभु तन मन धन सब तो तेरा ही, आपका ही है प्रभु, कोई बात की कमी नहीं। जो कहिए मैं वैसे सेवा करूं। और राजा हिमांचल ने पार्वती को दिखा करके कहा ये मेरी लाडली बिटिया है महाराज, मैं तो चाहता हूं कि इसको अपने सेवा में आप रख लो। पार्वती आपकी निश्चय सेवा करेगी, आपकी तपस्या के सारी सामग्री जुटाएंगे। नीचे से ऊपर तक पार्वती को जब देखा है तो साक्षात दुर्गा भगवान शंकर ने पार्वती को देख करके नेत्र बंद कर लिया। सज्जनों मेरी माताओं, राजा हिमांचल ने पूछा महाराज क्या मेरी बेटी कुरूपा है क्या, देखने लायक नहीं, आपने क्यों आंख बंद कर लिया? फिर भगवान शंकर ने बताया बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है। भगवान बोले तो साक्षात माया और हम कहा योगी,
ऐ सन्यासी, हम जति हैं, जति। जति को कभी सुंदरी को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी तपस्या भ्रष्ट हो जाती है? मैं प्रकृति को भूल करके, माया को भूल करके और निर्विकार मन से शुद्ध चैतन्य अमर आत्मा का ध्यान करना चाहता हूं। बहुत देर तक राजा ने समझाया, शंकर जी ने माने। तब पार्वती सामने आई और पार्वती ने आकर के शास्त्रार्थ किया। प्रकृति से कैसे आप अलग हो सकते हैं स्वामी? जिस स्थान पर बैठ करके आप तपस्या करना चाहते हैं, ये पर्वत, ये कंदरा, ये भूमि भी तो प्रकृति से ओतप्रोत है, इसी का नाम तो प्रकृति है। पर प्रकृति से आप कैसे परे होकर के तपस्या करना चाहते हैं? बताइए। प्रकृति के बिना संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत शास्त्रार्थ हुआ मेरी माता, बड़ा सुंदर है, और इसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है, लंबा ज्ञान चाहिए। अंततः माता पार्वती ने सिद्ध कर दिया कि पुरुष यानी शिव शक्ति के अधीन रहता है। और अंत में बोली माता पार्वती, आप पुरुष हैं तो मैं साक्षात प्रकृति हूं। तब भगवान शंकर ने हार करके कहा, ठीक है, आपकी अगर बेटी सेवा करनी चाहती तो रहे, लेकिन मर्यादा में रह करके सेवा करे। तो राजा हिमांचल ने कहा, महाराज घबराइए मत, मैं अपनी बिटिया को लेकर के नित्य पूजन सामग्री लेकर के रोज आऊंगा आपके चरणों में। राजा हिमांचल रोज जाते थे अन्नी से पार्वती को लेकर के, और कभी कभी पार्वती सखियों को लेकर के स्वयं जाती भगवान शंकर की। भगवान शंकर तपस्या में लीन हुए, इधर माता पार्वती भी तपस्या करने बैठ गई। कुछ दिन के बाद में, जिसे हम आज के गौरी कुंड कहते हैं, केदार घाटी के नीचे, वही गौरी कुंड में बैठ करके माता गौरा ने, पार्वती ने, और देखो भगवान शंकर है गौर वर्ण के, कर्पूर गौरम, गौर है ना, तो उस कर्पूर जैसे गौर भगवान के, गोरे गोरे भगवान के चिंतन में इतना डूबी कि पार्वती खुद गौरी हो गई। गौर वर्ण शिव जी के चिंतन करते करते गौरी हो गई, इसीलिए पार्वती का नाम गौरी पड़ा है मेरी माता और बहनों। बोलो गौरी मैया की। और माता पार्वती कठिन तपस्या करती है भगवान शंकर को पाने के लिए। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी उठाया और लिखते हैं, उर्धरी उमा हृदय में प्राणपति चरना, भगवान शिव के चरणों का हृदय में ध्यान करते जाए विपिन गीत कर, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन गीत करना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपुल। ओ कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछु कठिन उपवासा, किए कछु कठिन उपवासा। अति सुकुमारी है, राजा की बेटी है, फूलों जैसे खुद फूल की तरह कोमल सुकोमल। अति सुकुमारी न तन तप जोगु, अति सुकुमारी न तन तप जोगु। शरीर तपस्या के लिए नहीं है माताओं, फिर भी पति पद सुमीरी तजऊ सब भोगु, पति पद सुमीरी तजऊ सब भोगु। संबत सहस 1000 साल तक मूल फल खाए,
कंदमूल खा के हजारों साल तपस्या करी, फिर साग खाई सत बरस गंवा। पत्तों को जिसे छत्तीसगढ़ में भाजी कहते हैं, हकीकत में उसी का शास्त्रीय नाम साग है। साग खा करके, केवल हरे हरे पत्तियों को खा करके, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। बारी मने पानी पी पी करके, जल पी पी करके, गंगा जल पी पी करके तपस्या करती है। कुछ दिन बतासा खा करके, तो बतासा मतलब क्या? वो हलवाई की दुकान वाला बतासा नहीं, बतासा मने हवा। कुछ दिन जल पी के, कुछ दिन कंदमूल खा के, कुछ दिन हवा को पी पी करके, मेरी माता और बहनों, अरे एक दिन तो ये स्त्री आ गई साधना की, पुनि परिहरे हो सुखाने ऊपर ना, पुनि पर सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। बोलो गौरा महारानी की जय। सूखे पत्तों को खाई, और इसी पत्तों को खाने के कारण माता पार्वती का नाम पड़ा है अपर्णा। पर्ण मने पत्र, और सूखा पत्र खाके तो पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा है। मेरी माताओं, पार्वती की तपस्या देख करके आकाशवाणी होती है, भयो मनोरथ सफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसहु कलेश अब मिली है त्रिपुरारी। अपने दुसह कलेश को छोड़ दो, पार्वती तुम्हारी साधना पूरी हो गई। इस तरह आकाशवाणी ने घोषणा किया। उधर सती के वियोग में भगवान शंकर की बड़ी विचित्र दशा है मेरी माताओं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। सती के वियोग में भगवान शंकर बैरागी बने घूम रहे थे। कभी यहां मिटाते, कभी संतों के पास चले जाते, कभी अकेले रहते। मेरी माता और बहनों, राम जी प्रकट हो गए और भगवान राम प्रकट होकर के वरदान मांगते हैं। शंकर जी को तैयार करके कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जाओ मो पर निज ने हूं, तो जाए विवाह वह शैल जही, यह मोई मांग्यू देहु। भगवान शंकर ने, राम जी ने शंकर जी को तैयार कर लिया। और उसी समय इसी घटना क्रम में तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। सती का मैके में जाके शरीर त्याग करना और सती के वियोग में भगवान शंकर का समाधि में बैठना, और इन्हीं दोनों घटनाओं के बीच में तारकासुर का पैदा। तारकासुर भय होते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भयउ देव सुख संपत्ति रीते। तारकासुर कब पैदा हुआ? जब सती मैके में जाके मर गई और सती के वियोग में शंकर भगवान समाधि में बैठे, तब तारकासुर पैदा हुआ। सज्जनों, ये तारकासुर किसी असुर का नाम नहीं है। सच तो ये है, ये एक संकेत है। तारकासुर तो है ही है, लेकिन एक तारकासुर क्या है? बोले हमारे मन में जो नाना प्रकार के तर्क उठते हैं ना, ये भी तो असुर है। भगवान की कथाओं को सुन सुन करके जो मन में नाना प्रकार के तर्क पैदा होते हैं, इन्हीं का नाम तारकासुर है। वो तारकासुर कब पैदा हुआ? जब सती मैके में जाके शरीर त्यागी। सती कौन है? सती श्रद्धा की मूर्त है। माता सती साक्षात श्रद्धा है। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। माता सती साक्षात श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। और श्रद्धा जब मर जाती है, ध्यान रखना, श्रद्धा जब पिता के घर में जाके मर गई, श्रद्धा समाप्त हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, और विश्वास जब बैठ गया, शंकर जी समाधि में बैठे ना, यानी विश्वास बैठ गया, श्रद्धा समाप्त हो गई, तब जाके तर्क नाम का असुर पैदा हुआ। ये संकेत है समझने वालों के लिए, है हमारे जीवन में तर्क नाम का असुर कब पैदा होता है? जब हमारे अंदर की श्रद्धा समाप्त हो जाती है, हमारा विश्वास बैठ जाता है, तब जाके तर्कासुर नाम का असुर पैदा होता है। जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में शास्त्र वचनों के प्रति विश्वास है, ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भी तर्क नाम का असुर पैदा होने वाला। तो इस तरह से तर्कासुर पैदा हुआ। सब देवताओं ने सोचा क्या करें, उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, है हम काहू के मरे ही न मारे। भगवान ब्रह्मा बोले बेटा मरना तो पड़ेगा, संसार में जो जन्मता है उसको एक न एक दिन मरता है। तो तारकासुर ने कहा ठीक है, अगर हमें मरना है तो हमें वरदान दो कि हमें केवल और केवल भगवान शंकर का पुत्र ही मार सके। शिव के पुत्रों के हाथों हमारा निधन हो, शंभु शुक्र भगवान, और वो बेटा कोई गोद वाला बेटा नहीं होना चाहिए, वो दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए, वो पुत्र भगवान शंकर के शुक्र से पैदा हुआ, वही हमें मार सके। हैं शंकर जी के पुत्र के अलावा स्वयं भगवान शंकर भी हमें न मार सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, वरदान पाकर के तारकासुर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से देवता परेशान, सबने जाकर के कामदेव को भेजा है। कामदेव ने बसंत भार तैयार किया और अमराई में चढ़ करके शंकर जी की छाती में 5 बाण मारे। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को भस्मभूत कर दिया। मेरी माता तब शिवती शरणैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की घरवाली रति रोते रोते आई, अब इतना जोर से रोई, सिर पटक के। भगवान शंकर ने देखा कौन है, तो बड़े देर बाद भगवान शंकर बोले कौन? बेटी रति। अरे रति। रति बोली हाँ कैलाशपति, आपने ठीक पहचाना, मैं हूं रति, और आपने क्यों भस्म कर दिया मेरा प्राण पति? अब पति के बिना नारी की क्या होगी गति प्रभु? अरे कैलाशपति, आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया? भगवान बोले रति तेरा पति इतना बड़ा नमक हराम है, उससे बड़ा नमक हरामी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। हमने तेरे पति को तुझ जैसे रति को पाने का वरदान दिया। कामदेव ने तपस्या किया, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था रति तेरी पत्नी बनेगी। तो जिस शिव की कृपा से रति उसको पति के रूप में, पत्नी के रूप में मिला, जिस शंकर जी ने कामदेव को रति दिया, आज उसी कामदेव ने शंकर जी के छाती में बाण तान दिया, बाण मारी दिया। कामदेव ने सो भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, नेत्र खोले, कामदेव जल करके राख हो गया, छार हो गया। रति रोते रोते आई और भगवान के सामने, तो कहा मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान ने कहा कामदेव जिंदा हो जाओ। कामदेव प्रकट हो गया, मेरी माता जिंदा हो गया। रति भगवान से पूछती, भोलेनाथ क्या हुआ? शंकर जी बोले और क्या हुआ? वही हुआ जो तुमने कहा। तुमने क्या कहा? मेरे पति को जिंदा कर दो। तो हमने जिंदा कर दिया। रति बोली जिंदा कर दिया, फिर दिखाई तो देते नहीं। भगवान बोले सुन, तेरा पति जिंदा जरूर हो गया है, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाला, क्योंकि उसका शरीर नहीं है, बिना शरीर के पैदा हुआ है, वो बिना शरीर के। अब ते रति तो नाथ कर होई नाम अनंग, बिन बपु व्यापी सकल पुनि सुन निज मिलम प्रसंग। तेरा पति बिना अंग का रहेगा, उनका नाम अनंग होगा, और बिना शरीर के संसार में सबको व्यापेगा काम। चींटी से लेके हाथी तक सबके शरीर में काम, अपना बाण चलाएगा। रति बोली आपने जिंदा किया तो किस काम का? आपने संसार वालों के लिए जिंदा किया, मेरे काम का तो नहीं है, मुझे तो शरीर वाला पति चाहिए। भगवान बोले बेटी अगर तुझे शरीर वाला पति चाहिए तो एक काम कर, थोड़ा प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, हैं?
जगत पिता भगवान नारायण जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में जदुवंश में अवतार लेंगे, तब तेरा पति उन्हीं कृष्ण भगवान का बेटा बन करके तुझे प्राप्त होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामयी बारा, होई हरण महामयी बारा, होई हरण महामयी बारा। कृष्ण तने पति होई तोरा वचन अन्यथा होई मोरा, वचन अन्यथा होई मोरा। भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन करके द्वापर में जन्म लेगा। तब तक इंतजार कर तुझा। असली पति तो मर गया, अब तू नकली पति के पास चली जा। और नकली पति कौन है? बोले सम्रासुर। सम्रासुर की दासी बन जा, वहीं तेरा पति मिलेगा। वहां से और भगवान ने रति को विदा किया है। इधर शंकर जी की समाधि छूटी है। अब तो शंकर जी बार बार ध्यान लगाते, लेकिन कहाँ ध्यान लगता है? ध्यान में तो केवल पार्वती ही दिखाई देती है। मेरी माता, इधर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को याद किया है और सप्त ऋषियों को भेज करके कहा, जाओ जाओ जाओ, पार्वती तपस्या कर रही है। और जाकर के पार्वती की तपस्या का थोड़ा से परीक्षा लेकर के आओ। अब सब लोग, मेरी माताओं, गिरजा की परीक्षा हेतु आए ऋषि सा। परीक्षा लेने के लिए महात्मा लोग आए। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमार पितु मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मात की दुलारी प्यारी। भारी तपने आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। महात्माओं ने आकर के भगवान शंकर की निंदा किया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन पार्वती ने शाप कह दिया, महाराज परमेश्वर की निंदा हमें तनिक नहीं सुहा। सुनिए सुनिए ऋषि सा, ऐ सप्त ऋषियों, हमें भगवान की निंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने प्रतिज्ञा कर लिया कुछ भी हो जाए। ऐसे वर को ऋषियों ने कहा, तू कहे तो हम अभी विष्णु को तैयार कर दे। पार्वती छोड़ दे उस पागल का नाम, छोड़ दे उस भुतवा का नाम, विष्णु से बात चलाए। कहो तो विष्णु से, अरे स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। तब तो माता पार्वती ने कहा, महाराज फालतू बात न करो, हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिया है। ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं तो वर वरूं भोलेनाथ को, ताकि मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरा चुड़ला अमर हो जाए। महात्मा परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा में फेल हो गए। महात्माओं ने प्रणाम किया है और दुर्गा की वंदना करते वहां से चले। इधर स्वयं भगवान शंकर, हाँ मेरी माताओं, भगवान शंकर जो है स्वयं प्रकट होकर के माता पार्वती को दर्शन दिए। और भगवान ने कहा, पार्वती वरमुरही वरदान मांगो। तो बिल्कुल पार्वती वही शब्द बोली जो सती के शरीर में बोली थी। सती रूप में जब बोली थी, जब भगवान शंकर आए थे, तो पार्वती ने साफ शब्दों में कह दिया, प्रभु आप मेरे पिताजी से चल करके बात करें और बात करके मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए। प्रभु लौकिक विधान से मेरे पिताजी से बात करके, धन्य है वो पार्वती है। पार्वती कहती मेरे पिताजी से बात करके। अब आजकल की पढ़ी लिखियां बेटियां कहती हैं पिताजी से बात करके नहीं, चुपचाप भाप करके हैं। तो इसी किसी काम चलेगा। शादी हमेशा बात करके, पिता से बात करके, बड़ों बुजुर्गों से बात के और थोड़ा जाग करके करना चाहिए।
शादी भाग कर नहीं करना चाहिए। मेरी माता अरविंदो, तो पार्वती ने यही कहा, मेरे पिताजी से बात चलाओ और मेरा पानी ग्रहण कर लो भोलेनाथ। इतना ही बोली पार्वती, और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, जा पार्वती, मैंने वरदान दे दिया, शनिवार को दुल्हा बन के आता हूँ, नंदी में बिठा करके तुम्हें ले जाऊंगा। और पार्वती की तपस्या पूरी हुई। इधर पार्वती आई, राजा हिमांचल ने स्वागत सम्मान किया है। बिटिया ने सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन किया है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा शिव का दर्शन किया। अपनी बेटी को जानते हो तो साक्षात दुर्गा। सज्जनों, एक दिन पार्वती ने अपना अनुभव सुनाया। माँ, रात्रि में कोई महात्मा आया था है, और महात्मा ने सपने में मुझे उपदेश किया है, और मैंने देखा है भगवान शंकर को अपनी आंखों से सपने में देखा है। माता मैना पूछी, बेटी बता सपने में क्या देखा है? तो माता पार्वती कहती है, सांची कहूँ रे माई सपने में हमने, ए मियाँ सांची कहूँ रे माई सपने में हमने, नंदी पे देखे सवार भोले, ए भोले नंदी पे देखे सवार भोले। साची कहूँ रे माई सपने में हमने, साची कहूँ रे माई सपने में मेरे, नंदी पे देखे सवार भोले, भोले नंदी पे देखे सवार भोले। भस्मी रमाए देखो लहराए, भस्मी रमाए देखो लहराए, ओ भस्मी रमाए देखो लहराए, रमाए देखो लहराए, जटा में गंगा की धार बोले, जटा में गंगा की धार बोले। ए मैया सांची कहूँ रे माई सपने में हमने, साची कहूँ रे माई सपने में मेरे, नंदी पे देखे सवार भोले, नंदी पे देखे सवार। हाँ मैया गले में विराजे सर्पों की माला, गले में विराजे सर्पों की माला, ओ मस्तक पे करता है चंदा उजाला, मस्तक पे करता है चंदा उजाला। कानों में कुंडल हाथ कमंडल, कानों में कुंडल हाथ कमंडल, कानों में कुंडल हाथ कमंडल, कानों में कुंडल हाथ कमंडल। करते हैं अद्भुत श्रृंगार भोले, करते हैं अद्भुत श्रृंगार भोले। हे भोले सांची कहूँ रे माई मेरा मेरे, साची कहूँ रे माई सपने में मेरे, नंदी पे देखे सवार भोले, हे भोले नंदी पे देखे सवार। और माता मैना पार्वती कहती है, मैंने सपना में देखा माँ, थोड़ी देर बाद वो सपना गायब हो गया, टूट गया, मेरी आंखें खुल गई, मैं एकदम व्याकुल हो गई मियाँ। फिर मैं अकेले अकेले गाने लगी, रो रो के गाने लगी। क्या गाने लगी? हे भोले दानी सुन लो पुकार, थोड़ा हमें भी दो दे अपना प्यार, आके तेरे द्वारे पे बाबा हमने पड़े, आके तेरे चौखट में बाबा हम तो पड़े। ए भोले दानी सुन ले पुकार, थोड़ा हमें भी दो अपना प्यार, आके तेरे द्वारे में बाबा हम तो खड़े, आके तेरे चौखट
भोलेनाथ। महादानी हो हे भोले शंकर, दानियों में तो महादानी हो हे भोले शंकर। ओ ज्ञानियों में तुम तो महाज्ञानी हो हे भोले शंकर। भोलेनाथ ज्ञान का सियो दानी मिले आके तेरे चरणों में, भोले हम तो आके तेरे मंदिर में, भोले हम तो खड़े। ओ भाव सिंधु कैसे उतरेंगे पार, चंचल बहुत है सागर की धार, गीता पानी है मेरे भोले बाबा, मेरी नैया पुरानी है मेरे भोले बाबा, मेरी नैया पुरानी है मेरे भोले बाबा, मेरी नैया पुरानी बाबा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस तरह पार्वती की तपस्या पूरी हुई। उधर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को याद किया। चूंकि भगवान शिव सारे जगत के पिता हैं, शिव के दाहिनांग से ब्रह्मा पैदा हुए थे, वामांग से विष्णु, लेकिन यहाँ भगवान ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा शिव से पैदा हुए उसी ब्रह्मा के भ्रुकुटी से भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं मेरी माताओं। इस नाते से वैसे भगवान शंकर तो सबके पिता हैं, लेकिन उस पिता को भी लीला रचाने के लिए किसी को पिता बनाना पड़ा। तो उस जगत पिता ने ब्रह्मा जी को पिता बनाया। अपने पिता ब्रह्मा को याद किया। ब्रह्मा जी आए और कहा पिताजी जाओ बात चलाओ राजा दक्ष और हिमांचल राजा से। ब्रह्मा जी गए, लगन पत्रिका लिखवाई मेरी माताओं, और जाके पूरी बात हो गई, लग्न पत्रिका बन गया और फिर शादी का निमंत्रण कार्ड भी छपा है। हाँ, और फिर निमंत्रण कार्ड समस्त देवताओं को प्रेषित किया गया है और न्योता पापा के सारे देवता कैलाश पर्वत की ओर आने लगे। भगवान शंकर के न्योता पाके देवता मगन हो गए मेरी माताओं। एक राक्षस को मारने के लिए इतना बड़ा उद्यम किया गया है? ये देवताओं का सब प्रपंच है। भगवान शंकर तो सन्यासी थे, लेकिन देवता परेशान थे तारकासुर से। तारकासुर को कोई मारने वाला बेटा चाहिए, नहीं तो देवताओं को खा जाएगा। तो देवता देखो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए साधु को पकड़ के शादी करवा दी। इतना बड़ा प्रपंच किया देवताओं ने, और शंकर जी की समाधि तोड़वा दी। बता बेचारा कामदेव को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये देवताओं का स्वार्थ तो देखो, ये तो देवता मरी जाएंगे। तो भगवान शंकर की शादी कराने के लिए देवताओं ने इतना बड़ा प्रपंच किया। अब तो ब्रह्मा जी ने सारे संसार में न्योता प्रेषित किया मेरी माताओं, और न्योता पाके दाई हो देवता बन सब खुश हो गए। अब शादी हो जाएगी, ज्यादा नहीं 1 साल और तपस्या करना भैया, बस उस राक्षस के अत्याचारों से 1 साल और भुगतना है, शादी होगी। उसके बाद तो गुड्डू आने ही आने वाला है। उस राक्षस को मारने वाला, तारकासुर को मारने वाला कई हजारों साल तक भोगे हैं उसके अत्याचारों से। थोड़ा दिन और सही, देवता मग्न हो गए। इसलिए प्रसन्न शिव ही समो लगे सवारण, सकल सुर बाहन विविध विमान, हो ही सुवद मंगल सगुन करहि अप्सरा गान।
देवता वाहन सजाने लगे, नए नए कपड़े सिलाने लगे, श्रृंगार करने लगे, हैं पढ़िया पगड़ी और मुकुट बनवाने लगे। मेरी माता और बहनों, औस्ता झर करके सारे देवता भगवान शंकर के विवाह में शरीक होते कैलाश पर्वत की ओर कूच किए। करे ही अप्सरा गान, गंधर्व बाजे बजा रहे थे, अप्सराएं गीत गा रही थी, देवता मनावा थे, नाचा थे, गावा थे, बाजे बजावा थे। और काय गावा थे? सब अप्सरा मन गावा था वे, ओ बतावे भोला के बिहार एवरी हुआ था वे भोला के बिहाव, चल जा बोन बरतिया भैया, हो बतावे भोला के बिहाव, चल जा बोन बरतिया भैया, हो बतावे भोला के बिहाव, चल जा बोन बरतिया, हो बतावे भोला के बिहाव, चल जा बोन बरतिया भैया, चल जा बोन बरतिया गैया गा, चल जा बोन बरतिया भैया, जा बुन बरतिया भैया, चल जा बुन बरतिया भैया, चल जा बोन बरतिया गैया गा, चल जा बोन बरतिया भैया, चल जा बुन बरतिया भैया, चल जा बुन बरतिया भैया। कौन दुल्हा बने हैं भैया? काकर बरात जाना है? नेता बोले दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, अरे दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, चल जा बन बर दुल्हा बने भोलेनाथ, चल जा बुन बरतिया भैया, अरे हो बतावे भोला के बिहाव, चल जा बन बरतिया भैया, हो बतावे भोला के बिहाव, चल जा बुन बरतिया भैया। पर्रा कहाँ है? तिलमाटी चिलमाटी चलो ना। ओ चलो दीदी हो। आए दमो नहीं और घर के मोहातिम समो नहीं अरे और घर के मोहातिम समो। ये डांस चलो दीदी हो। ओहो मैं बलाए रे मैं आए हाय मैं आए तेरे घर के मोहातिम ने पाए ओरे होरे, तेरे घर के मोहातिम ने पाए ओरे होरे। वो तोला साबर धरला तोला साबर धरला नहीं आवे धीरे 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 अपन धोती लाते, धीरे धीरे कर धीरे धीरे अपन धोती लाते, धीरे धीरे तोला पर्रा बोहेला तोला पर्रा बोहेला नहीं आए भी। अरे ये दीदी धीरे धीरे अपन अचरा लाते, धीरे 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 अपन अचरा लाते, धीरे धीरे। अरे भैया ओहो बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शिव शंकर बराती
नंदी की सवारी भोला शिव शंकर विराजे जी, शिव शंकर विराजे। नंदी के सवारी भोला शिव शंकर विराजे जी, शिव शंकर विराजे। अरे नंदी की सवारी भोला शिव शंकर विराजे जी, शिव शंकर विराजे। के सवारी भोला शिव शंकर विराजे जी, शिव शंकर विराजे। देवता मन मगन होके झूम झूम नाचे जी, झूम झूम नाचे। देवता मन मगन होके झूम झूम नाचे जी, झूम झूम नाचे। कौन गांव जाना है? बरतिया कौन गांव जाना है? तब देवता मन कथे राजा हिमांचल के गांव। अरे राजा हिमांचल के गांव चल जाबन भरतिया बंधा। राजा हिमाचल के गांव चल जाबन भरतिया भैया। ओ बताओ जामू नहीं आए, जामू नहीं तोरे घर के मोहाकिम समो नहीं, तोरे घर के मोहाकिम समो नहीं, तोरे बोरे। तय बलाए रे मैं आए हैं मैं आए हूँ, घर के मोहाकिला नहीं पाए तोरे बोरे। तोरे घर के मोहाकिला नहीं पायो, तोरे बोरे। चलो बहनी चलो, चल मांडी जावन बहनी हो। बोलो दुल्हा सरकार की जय। मेरी माता और सारे देवता आए, लेकिन भगवान शंकर ने सब गुणों को याद किया है, शिव गुण आए हैं। अब भगवान शंकर के शिव गुणों ने शंकर जी को दुल्हा के रूप में और पधारा है। सेवा ही शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरुड़ कंठ उर नर सिरमाला, असियो भेष शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल अरड मोरी विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी से वही सुर प्रिय मुस्काही, बरलायक जग दुलिन नाई। विष्णु विरंची आदि सुरत ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले वराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। दुल्हा के हिसाब से बराती नहीं है मेरी माता, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु ने कटाक्ष किया। और भगवान विष्णु कटाक्ष करके कहते हैं, विष्णु का असि बिहसि तब बोल सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चला हो सब निज निज सहित समाज। भगवान शंकर को दुल्हा रूप में अकेले छोड़ दिया देवताओं ने, तो भगवान शंकर ने फिर बुलाया है मेरी माताओं भूत प्रेतों को, और सारे संसार के भूतों को आवाहन किया है। सारे भूत प्रेत लोग आते हैं, नाना वाहन नाना वेशा, अनेक रूप धर धर के संसार भर के भूत प्रेत आए। देखो उड़ीसा के भूत प्रेतों को भगवान ने
बाजा का ठेका दिया था माता, क्योंकि बिना बाजा की शादी में आनंद नहीं है, वो भी गढ़वा बाजा होना चाहिए, है कि नहीं? तो उड़ीसा डार के फुतवा मनावाते, नाचाते, गावाते, बाजा बजावत है। जल्दी ले आओ, अगर दुल्हा दुल्हन है तो उनको ले आओ भाई, चलो, है कि नहीं? तो पहले उन्हीं को ले आते हैं, है कि नहीं? पहले उन्हीं को ले आओ, दुल्हा दुल्हन को, फिर आगे का रस्म। अब वो थोड़ा पहाड़ी प्रदेश थे तो आगे पीछे हो जाता है कि नहीं? अब छत्तीसगढ़ में यहाँ थोड़ा दूसरा है परंपरा, है नहीं? छत्तीसगढ़ में सुवासा सुवासिन मन हा पर्रा साबल धरते दई हो, तो वो तो हिमालय है, तेकर सिद्धि होकर सखीज मन हा पार्वती सखीज मन साबल धर रहा है, ऐसे है सब, है कि नहीं? तो इधर भगवान आने वाले हैं तो पहले भगवान को स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद रस्म को पीछे कर देंगे सजनों। और भगवान शंकर आ रहे हैं, तो सब लोग गा रहे थे क्या? हमका जाने दूरों पिलाई के पानी रे, हमका जाने दूरों पिलाई के पानी रे, आए है वरतिया मारा थे भूतानी रे, आए हे भरतिया मन मारा ते फूटानी रे, ओ आए है वरतिया मारा थे भूतानी रे, आए हे भरतिया मन मारा ते फूटानी रे, आई भरतिया बड़ी बड़ी कोठा माऊ आईने रे, आई भरतिया बड़ बिड़ कोठा में हुई लाइन रे, आई भरतिया बड़ी कोठा माऊ आईने रे, आई भरतिया बड़ बिड़ कोठा में हुई लाइन रे, सबके भूखन प्यासे तेरा भूसल खाइन रे, सबके भूखन प्यासे तेरा भूसल खाइन रे, ओ नदिया बैला में बैठ के भोला डम डम डमरू बजाए रे, दिया बैला में बैठे भोला डम डम डमरू बजाए रे, भूत प्रेत सब नाचेगा बम 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 चिल्लाए रे, भूत प्रेत सब नाचे गावे बम बम चिल्लाए रे, माथे में चंदा जटा में गंगा डम डम डमरू बजाए रे, माथे पे चंदा में गंगा डम डम डमरू बजाए रे, कावड़िया सब झूमे नाचे बम 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 चिल्लाए रे, कांवरिया संग झूमे नाचे बम बम चिल्लाए रे, आहो काकरो मोड़ी भूत प्रेत मन, काकरो मोड़ी तौला बरोबर, काकरो नरियर भेला रे, काकरो मोड़ी तौला बरोबर काकरो नरियर बेला रे, धन धन परमानंद प्रभु तहि गुरु हम चेला रे, धन धन परमानंद गुरु सही गुरु हम चेला रे, आत्म धारे डमरू का मंडल बगले में मिर्ग छाला रे, हाथ में धरे डमरू कमंडल बगल में मिर्गा चाला रे, पहला के सवारी भोला भोला तोरे नाम रे, पहला के सवारी भोला भोला तोरे नाम रे, माथ के चंदा जटा में गंगा डम डम डमरू बजाए रे, माथे पे चंदा मोड़ी में गंगा डम डम डमरू बजाए रे, हिमांचल के द्वार में भैया शिव जी दुल्हा बन आए रे, हिमांचल के द्वारे में शिव जी दुल्हा बन के आए रे, हिमांचल के लाला बराती को लोग ला भगवान शंकर को लाओ, अरे आती गाड़ी जाती गाड़ी गाड़ी माँ चोरे सोते रे, आती गाड़ी जाती गाड़ी मचोरे तूत रे, दुल्हन बाई के बैला लेके रस पुतरे, दुल्हन बाइक दाइला लेके रस पुतरे, ओहो दुल्हा बाबू दिखता सीधा सादा ओ, दुल्हा बाबू दिखता सीधा सादा हो, हम तुम्हारे महिला धर के लेके पुलिस वाला हो, सुने तू हर बहन लदर के लेके पुलिस वाला हो, हम तुम्हारे महिला धर के
लेके पुलिस वाला हो। सुने तुअर महफिल दर के लेके पुलिस वाला हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो दुल्हा सरकार की जय। पार्वती मैया कहाँ है? पार्वती मैया बनी है दुल्हनिया, सज के आए हैं भोले बाबा। भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा। अरे पार्वती मैया बनी है दुल्हनिया, वो सज के आए हैं भोले बाबा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। सोलह श्रृंगार मेरी मैया करेगी, श्रृंगार मेरी मैया जी करेंगे। सोलह श्रृंगार मेरी गौरा जी करेगी, सोलह श्रृंगार मेरी मैया जी करेंगे। हल्दी चढ़ेगा और टीका लगेगी, हल्दी चढ़ेगा और टीका लगेगी। अरे मैया के होठों में झूलेगी न धनिया, अरे मैया के होठों में झूलेगी न धनिया, और झूमेंगे भोले बाबा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। पार्वती मैया बनेगी दुल्हनिया, सच के आए हैं भोले बाबा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बोलो पार्वती मैया की, बोलो गौरा महारानी की। ओ गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगेगी, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रखेगी। हल्दी चढ़ेगी और मांग भरेगी, हल्दी चढ़ेगी और मांगे भरेगी। हाथों में मैया की वरमाला सजेगी, हाथों में मैया की वरमाला सजेगी। भोले के गले में डालेंगी जय माला, भोले के गले में डालेंगे जय माला। देखो
अभी कुछ नहीं करना है, चुपचाप भजनों का आनंद लेते रहो, कोई निघनता नहीं करना वहां भीड़ में, ठीक है। ओ भोले के हाथों में, भोले के गले में पड़ेंगी जय माला, और झूमेंगे भोले बाबा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। ओ पार्वती मैया बनेगे दुल्हनिया, सच के आएंगे भैरव बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी माता भगवान शंकर दुल्हा बन के आए, साथ में भूत प्रेतों की टोली है ना, तो खड़े हुए इसलिए इस भजन को मैं गाता हूं। आप सब लोग बराती बन जाओ एक बार भगवान शंकर के। निवेदन है थोड़ा होश में, है ना, नाचने कूदने के समय अपना पर्स, मोबाइल, अपना गाना जेवर ध्यान में रखना। भूत प्रेत आए हैं बराती बन के, इसलिए निवेदन करूं और सब लोग एक बार दिल खोल करके भगवान के बराती में सब लोग मगन होकर के नाचे। और क्या कहना है सुनो मेरी माता, वो पर्रा वर्रा सब रख दो साबर आबर, और सब बल रख करके सब भिड़ जाओ, है ना। दुल्हा दुल्हन सबको नचवाओ। जयमाला वाला नेक मैं बाद में करवाऊंगा, सभी लोग थोड़ा पहले हो जाए, पहले मेन नाचा हो जाए, ठीक है। और मेन नाचे में क्या कहना है, भोले दानी रे भोले दानी। ये उड़ीसा तरफ के भूत प्रेत लोग आते हुए कह रहे हैं, भोले दानी रे भोले दानी, 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 अरे भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, पिया भला भैया का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंगा कपाला। अरे भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंगा कपाला। काले काले रे काले काले, काले काले रे काले काले, अरे काले काले रे काले काले, काले काले रे काले काले, काले काले सर्पों की माला को अपने गले में डाला। काले काले सर्पों की माला को अपने गले में डाला। जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, तो चाहे मांगो तो चाहे ले लो, अरे जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, चाहे मांगो तो चाहे ले लो। हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला, भोले दानी भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा बंगा कपाला। भोले दानी भोले निराला, सदा बंगा कपाला। जय हो भोलेनाथ। ओ भोले बाबा जी के सोहे पुजारी, नर हो या नारी सब संसारी करके भिखारी रे। भोले बाबा जी के सबे पुजारी, नर हो या नारी सब संसारी उनके भिखारी रे। ओ भोले बाबा जी के सोहे पुजारी, नर हो या नारी सब संसारी करके भिखारी रे। भोले बाबा जी के सबे पुजारी, सब संसारी उनके भिखारी रे। सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी। भोला भंडारी त्रिशूल धारी, नदी वाले नाथधारी, हाँ भोले भंडारी त्रिशूलधारी, नदी वाले नाथधारी। अब तक किसी को भी करके निराशा, किसी को भी करके निराशा, अब तक किसी को भी करके निराशा, किसी
जिसको भी करके दिलाता, उसने कभी अपने दर से न टाला। भोले दानी भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले निराला, सदा बंदा कंगाला, भोले दानी भोले निराला, सदा बंदा कंगाला। अरे भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा कंगाला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा बंदा कंगाला। बोलो दुल्हा सरकार की जय। तुम पति होदाय हो जब बरतिया मन नाचत देखीस ना तो घरतिया मन घलो नाचे शुरू करी, और जब घरतिया बरतिया मन नाचे शुरू करी तो भगवान शंकर नंदिया के पीठ में बैठे, दुल्हा बने बैठे। भगवान शंकर इतना जोर से नचे ही नाचे हैं अपन भक्त मन की खुशी देख के। भगवान शंकर कैसे नाची देवता मन समझावत है, ए भोला अरे का हो गए तोला, ते किसी रंग के नाचा था। अरे महाराज शादी तो तुम्हारे हो, तो देवता मन समझे लेकिन भगवान शंकर नहीं मानी। तब मैं कहना चाहता हूँ 2 लाइन में, अगर बात अच्छा लगे तो ये भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। दीदी मन से निवेदन है, एक आजन अच्छा जल्दी दीदी मनो भगवान लोग उठा के पकड़ के नाचो। दुल्हा दुल्हीला भोला नहीं माने, मचल गए। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। डम 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 रूबाजे प्यारी, डम डम रूबाजे प्यारी, नाच रहे मेरे भोला भंडारी, नाचे है मेरे भोला भंडारी। ओ देखो लहर लहर लगे गुजराने, मचल गए भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। जय हो भोलेनाथ। जिसको पकड़ा नहीं तो भावे, तांडव के हो गए दीवाने। जिसको पकड़ा नहीं तो भावे, तांडव पे हो गए दीवाना। किसको भांगड़ा नहीं तो भावे, तांडव के हो गए दीवाने। जिसको पकड़ा नहीं तो माने, उसके हो गए दीवाना। देवता सारे देवता शिव को लगे हैं समझाने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। ओ तोर महिमा भारी है, तोर महिमा भारी है, भोले बाबा का भोले बाबा का तोरी महिमा भारी है। ओ डमरू वाले का डमरू वाले का तोरी महिमा भारी है। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सावंगा का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंदा कंगाला। अरे भोले दानी भोले निराला, पिए सदा मंगिया का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंदा कंगाला। बोलो
दुल्हा सरकार की जय, बोले पार्वती मैया की जय। 2 मिनट निवेदन करूं मेरी माताओं, सब लोग जहां हो वहीं बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 सेकंड जयमाला करवा देते हैं, उसका दर्शन करो, है ना। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, अब समय नहीं लेंगे। सब लोग बैठो, बच्चे लोग भी बैठ जाओ, सब लोग। सबसे निवेदन है केवल दुल्हा दुल्हन ही खड़े रहेंगे। सबको बिठाओ दीदी हो, सब लोगों को बिठा दो। मंडवा की तरफ सब लोग मुंह कर लो, मंडप की तरफ, जहां भगवान है उधर भगवान की तरफ मुंह करो, भगवान की तरफ मुंह कर लो। सब लोग बैठे हैं तो दर्शन होना चाहिए, है ना। भूत प्रेत लोग थोड़ा साइड में खड़े रहो, आप लोग खड़े रहो ना, ऐसे साइड में खड़े रहो बेटा। पटाखा वाले भैया से निवेदन है, पटाखा बाद में फोड़ना, जब यहां से सब लोग निकल जाएं, जाने के समय पटाखा फोड़िएगा, ठीक है। चलिए चलो जयमाला करा पंडित जी। ओम 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 मंगलाष्टक पढ़ो। ओम मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथः, मंगलाय तनोहरः। मृत्युंजय महारुद्रा त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम। बिठाओ ना भैया, उस पार ले जाओ। वंदे पन्नग भूषण, दुल्हा दुल्हन को उस पार ले जाओ। वंदे पशूनां पति। पंडित जी दुल्हा दुल्हन को उधर ले जाके खुले में, और सबको पीछे करो, आप सब लोग पीछे हो जाओ, मंडप के बाहर आओ, पीछे आ जाओ मंडपा की तरफ। हे दीदी हो, आप सबसे निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, सबको दर्शन हो जाए। कर दो, कुर्सी में खड़ा कर दो। ओम 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 ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथः, मंगलाय तनोहरः। बोल उमापति महादेव की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की
चलिए इस तरह से रस्म पूरा हुआ। आइए अब हम लोग टिकावन का काम शुरू करते हैं पानी ग्रहण के बाद, है ना। भगवान शंकर के पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यार से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मोनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय जय वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजहि बाज विविध विधान, ओ सुमन वृष्टि नभ भय नाना, दासी दास तुरग रत्नाना, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाग जन भरी नाना, बरे पर नाना, दाई दीन न जाई अखाना, दीन न जाए बखाना, खुट हरि अंगना लिपैबे ओ, आओ मोरे दाई मोतियार चौक पूरैबे ओ, आओ मोरे दाई मोतियन चौक पूरैबे ओ, हे धर्म आओ मोरे दाई तेरे धर्म नहीं तो पैबे वो, आओ मोरे दाई तेरे धर्म नहीं तो पैबे वो, लागत रे झूठ डारे वो, आओ मोरे दाई तीनों इनके जीते कारे वो, आओ मोरे दाई तीनों तिलक जीते कारे वो। पटाखा वाले भैया से निवेदन है, पटाखा वाले बच्चों से नहीं, पटाखा मत चलाओ अभी।
ओने तोरे लाने ओ नोने अचे हर अपच हरि के अचे हरि ओ पच हरि के ओने तोरे लाने वो का ओ नोने ओने तोरे लाने वो का दाई तोरे लाने ओ नोने अचे हरि ओ पच हरि के अचे हरि ओ पच हरि के सदा तोरे लाने उठगा ओ नोनी सदा तोरे लाने उठगा अरे पापेरी किधा महानदी है यपा इंद्रावती हा पकारे तोर पैया महु पावे बड़ा तोरे मैया जय हो छत्तीसगढ़ जय हो छत्तीसगढ़ मैया प्रसाद की तैयारी करके रखो। ये सारा प्रसाद पहले से निकाल करके रखे सब। प्रसाद की तैयारी करवाओ। सोहे मिलिया सही घाट डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही काट डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही काट डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धाने के संग लुगरा हरियर है रंग सुनहा धान लुगरा हरियर रंग तोर बोली अवे सुगर में अछरा तोरे डोलावे पुर वैया महु पावे परां तोरे जय हो
अरे पापेरी किधा मान दी है अपार पापेरी कदा महानदिये अपार इंद्रावती पकारे तोर पैया महु पावे परम ओरे जय हो छत्तीसगढ़। रायगढ़ हावे सुघर तोर मोर मुकुट रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोर मुकुट रायगढ़ हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट सरगुजा औ बिलासपुर है भैया रायपुर कन्हैया सही आपे सो करिए रायपुर कन्हैया सही आपे सो लगे दुर्ग बस्तर सोहे पे जनी नांदेगा में नवा कर धनिया महो पावे परम तोरे सैया जय हो छत्तीसगढ़। प्रसाद लेकर के सब लोग जाइएगा। जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़। प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे। जय हो
गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आरती की तैयारी करें मेरी माताओं, सब लोग भाव से आरती करें और आरती लेकर प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। आप खाली हाथ जाना नहीं है, प्रसाद लेकर के जाना है सबको। आज तो आरती जला देनी हो, आज तो आप लोगों का भाव देख करके मेरा मन कहता है, आप कहो तो मैं बोल दूं। अब मेरा मन ऐसा करता है कि आज शादी केवल भगवान शंकर की नहीं हो रही बल्कि पूरे सुभाष नगर वालों की शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है। इतने आप मगन, इतने खुश हो, इसलिए मैं कहूंगा अरे लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, बोले जीवन की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज शिवनाथ की शादी है। ओ लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, आज शिवनाथ की शादी है। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, भोले की भोली सूरत, भोले की सूरत, उसी से झूमे है मन, उसी से झूमे है मन, ओ मिला सजनी को साजन, ओ मिला सजनी को साजन, ऐसे संजोग बने हैं, ऐसे संजोग बने हैं, डोली से बंध गया दामन, डोली से बंध गया दामन, मेरी बात अर्विनो, पर्वत पुत्री गौरा की, पर्वत पुत्री पार्वती की, पर्वत पुत्री पार्वती की, पर्वत पुत्री पार्वती की, भोलेनाथ से शादी है आज शिवनाथ की शादी है, आज शिवनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। दूल्हा दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बनी है भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं।
करे बच्चे गौरा पहने बजरंग की साड़ी। पार्वती करे बच्चे रंग साड़ी गौरा पहने बजरंग की साड़ी। पार्वती पहने बच्चे रंग साड़ी बाघम्बर भोलेनाथ ते जोड़ी का जवाब नहीं। बाघम्बर भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो प्रभु। गौरा पहने मोतियन माला। गौरा पहने मोतियन माला। गौरा जी पहने मोतियन माला। गौरा जी पहने मोतियन माला। और मुंडमाला भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। मुंडमाला भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा जी मैया हिमाचल नगर की। मैया हिमाचल नगर की। गौरा जी मैया हिमाचल नगर की। गौरा मैया हिमाचल नगर की। कैलाशी निवासी भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। कैलाश निवासी भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। पर्वत पे रहते भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। और सुनो गौरा जी प्यारी भोली भाली। गौरा जी प्यारी भोली भाली। गौरा मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली। गौरा मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली। अरे मस्त मलंग भोलेनाथ की जोड़ी का मस्त मलंग भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ गौरा मैया तार जोगिया को मनाई रे। आज मोरी अरज सुनाई दे हो गौरी मैया। आज मोरी अरज सुनाई दे हो गौरा मैया। आज मोरी अरज सुनाई दे। और दे हो गौरा मैया। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गौरी शंकर विवाह महामहोत्सव की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।
आइए सब लोग भावों से आरती करें। भगवान शंकर की आरती उतार के सुंदर प्रसाद लेकर के शिव के उस मंगलमय रूप को, सुदुल्हा रूप को हृदय में बसाते हुए हम अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। माताओं आइए सुंदर भाव से भगवान शंकर की आरती करते हैं और कहना है, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बड़ी आनंद मनाते हैं, मौज मनाते हुए और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की आरती उतारना है। आइए सब लोग आरती करें। आप सब माता बहनों को गौरी शंकर विवाह महोत्सव की कोटि कोटि बधाई। भगवान शंकर आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आइए सुंदर आरती उतारें। चलिए। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। ओ मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। गाँव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। गाँव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। गाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया के है भीख मांगते मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या जो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगू मैं तुझसे क्या जो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी फिर से बोलो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। हो मांगू मैं तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे शेर भी नता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे शेर
तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास प्यास तेरे गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि च मंत्रचानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पांजलि करें, हाथों में फूल ले लें, हेलो। नहीं है तो केवल हाथ जोड़ लें। जल से आचमन। जलेन शिथिलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हाथ में अक्षत पुष्प बिल्वपत्र लेकर पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवहस्तान धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं नहि मानः सचन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दन्याय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाट्वलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां शिवशंकरा। मैं तो कछ जानू नहीं तुम जानो करतार। पुष्पांजलि अर्पण करो तो पुष्प करो स्वीकार। बिल्व पत्र करो स्वीकार, शमी पत्र करो स्वीकार। अथ मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, सांब सदा शिव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बहुत ही सुंदर आप सबने कथा का श्रवण पान किए। गौरी और भगवान शिव जी का विवाह उत्सव आप सभी ने पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से ओजस्वी वाणी तेजस्वी वाणी से आपने श्रवण किए। यहाँ की कथाओं को यदि आप घर जाकर के पुनः श्रवण करना चाहेंगे तो आपको यह उपलब्ध हो जाएगा।
आप समस्त जनता जनार्दन को सूचना कि यहाँ की कथा जो है लाइव जो है चल रहा है ना। आपके मोबाइल में भी आप घर बैठे ये कथा जो है कभी भी श्रवण कर सकते हैं और अभी घर जाकर के भी श्रवण कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियोग्राफर जी का जो चैनल है, जो आपके YouTube में मोबाइल में जाकर के YouTube में आप सर्च करिएगा, रंग छत्तीसगढ़ नाम है चैनल का, रंग छत्तीसगढ़। आप सर्च करेंगे तो भैया जी का जो वीडियोग्राफर जो भैया हैं उनका चैनल आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएं तो वहाँ पे बेल का जो आइकन है उस बेल के आइकन में जो है आप क्लिक करके सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको वक्त वक्त में नोटिफिकेशन आए इसके लिए जो बेल का आइकन है उसमें ऑल पे जा करके क्लिक करके सेट कर लीजिएगा, ताकि पूज्य महाराज जी का कथा जो है जब पुनः लाइव हो तो भैया जी के चैनल के माध्यम से आपको आपके मोबाइल में आपके घर बैठे आपको श्रवण करने को प्राप्त हो जाए। तो इसके बाद में पूज्य महाराज जी का जो कथा है वो रायपुर में धर्मपुरा ग्राम में होने हैं। तो आप सबको वो कथा जो है प्राप्त हो जाएगा। जहां भी पूज्य महाराज जी का कथा जो है लाइव होता है वीडियोग्राफर जी के चैनल में, जिनका नाम है रंग छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा चैनल का नाम है रंग छत्तीसगढ़। आप चैनल में जाकर के सब्सक्राइब करेंगे और बेल का आइकन में नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करके रखेंगे, ताकि आपको सही समय पे जैसी लाइव कथा चालू हो आपको नोटिफिकेशन के रूप में संदेश पहुंच जाए और आप सीधे कथा से जुड़ जाएंगे। तो अवश्य कथा से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। चैनल को खाली देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। ऐसे जीतू भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जो कथाएं हैं उसको लाइक भी करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करिए भाव से। 6 बजे से आज 7:30 बजे। वाह, बहुत बहुत हमारे विक्रम भैया आए हैं, खनेरी वाले श्री विक्रम यादव जी हमारे बीच में विशेष श्रोता के रूप में पधारे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी दीदी आई है इंदिरा मार्केट से, है ना, वैष्णव दीदी, सब उनके परिवार के लोग आए। प्रसाद लेकर के जाइएगा, सबसे निवेदन है। और सुंदर कल है श्री गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव। आज तो जगत पिता माता के विवाह का कार्यक्रम हुआ, कथा श्रवण के लेकर गणेश जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब आनंद लेंगे। और परसों यज्ञ हवन होना है, समापन है, कथा का विश्राम है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप भी आइए और माता बहनों को सबको प्रेरित करके लाइए। भगवान भोलेनाथ सदा भंडार भरपूर रखे, अन्नपूर्णा मां की कृपा, उनका आशीर्वाद सदा आपके परिवार में बनी रहे। दुर्ग सदा निरोग रहे, छत्तीसगढ़ सदा निरोग रहे। भोलेनाथ की कृपा, भूतेश्वर बाबा, बुढ़ेश्वर महादेव, कुलेश्वर महादेव की कृपा हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में बरसता रहे। देश से विप्लव शांत हो, आतंकवाद का खात्मा हो, आतताइयों का नाश हो, पुनः हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ये भगवान शंकर से मंगल कामना करते हैं। आज की विवाह महोत्सव की कोटि 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 बंधुओं को बधाई। अनीता दीदी भी शंकर नगर से आई, इंदिरा मार्केट से हमारी वैष्णव दीदी आई, और विक्रम भैया और सब आए दूर दूर से, दुर्ग से, भिलाई से, रायपुर से कुछ लोग आए हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय श्री राम।